तक नाते पाक को नाच नहीं बोला जाता है, नाते पाक को मुजरा नहीं बोला जाता है। जो तुम्हारा स्टाइल, जो तुम्हारा ढंग है, उस ढंग की मजम्मत की जाती है, नात की नहीं। जो नात दिल से पढ़े तो बंदा वली बन जाएगा, जो दिल से मुस्तफ़ा से इश्क करे तो वो वली बन जाएगा। दिल से जो करे, जबान से हम आपके बगैर नहीं जिएंगे, नमाज फजर जोहर असर सब गायब है, वो तो सारी जिंदगी पढ़ता रहेगा नात, विलायत की क्या बरकतों को महसूस ही नहीं कर सकता है। वो आशिक़ रसूल वो होगा जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मुस्तफ़ा की पैरवी करता है। आशिक़ रसूल तो गर्दन कटाने को तैयार रहता है। गर्दन कट जो नमाज फजर के लिए ना उठ पाया वो गर्दन क्या कटा पाएगा। बस सिर्फ 2 पैसा कमाने के लिए ये सारे नाम लिए जाते हैं। जिस दिन हमारा जलसा बाजारी नातखानों से खाली हो जाए, आलिमे दीन की बात सुनने के लिए लोग बाहर से चल के पिंडाल भर देंगे, क्योंकि कुरान से बेहतर कौन सी बात है, हदीस से बेहतर कौन सा कलाम है। ये तो लोगों ने माहौल खराब किया। अल्लाह तबारक व तआला उन सबों को भी जो लोग बाजारी लबो लहजे में नाते पाक को बदनाम करते हैं, वह लोग भी कायदे से मुहज़्ज़ब होकर नात पढ़ने लगे। अल्लाह उन्हें अच्छे ढंग से नात पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसी हिंदुस्तान के एक महान हिंदू औरत वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन एन अल्जीरियन एंड ए तुर्क, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ फन, तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ अनदर, बट व्हेन दे स्टैंड इन प्रेयर इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। क्या गजब की बात कह दी उस खातून ने। वह हिंदू औरत क्या कहती है, वो कहती हैं कि लोग लंदन में जाते हैं, अब इंडिया से लोग गए, अल्जीरिया से लोग आए, तुर्की से लोग आए, जबान अलग, इंडिया की जबान अलग, तुर्की की जबान अलग, अल्जीरिया की जबान अलग, मुल्क अलग, जबान अलग, और अलग अलग काम से लोग लंदन गए हैं, कोई घूमने, कोई पढ़ने, कोई बिजनेस करने, मुल्क अलग, काम अलग, जबान अलग, मगर व्हेन दे स्टैंड इन प्रेयर, लेकिन जब ये मुसलमान नमाज के लिए खड़े होते हैं लंदन में, इंडियन, अल्जीरियन और तुर्की का रहने वाला, जबान अलग, मुल्क अलग, काम अलग, लेकिन जब नमाज का टाइम हुआ और ये सब मिलके जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो वो कहती हैं कि इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। ऐसा लगता है ये मुस्तफा का दिया हुआ कानून नमाज ये मुसलमानों को भाई भाई के बंधन में बांध देता है। अब कोई ना अल्जीरियन ना इंडियन, सब गुलाम मोहम्मद है, एक सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। तो मोबाइल का बिल्कुल जरूरतन इस्तेमाल करे बंदा। मैं अक्सर यही कहता हूं कि ये बहुत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, मोबाइल बहुत बड़ी नेमत है। इतनी बड़ी नेमत है कि पहले आप अपने बेटे को ख़त लिखते थे मालदा से, दिल्ली में रहने वाले बेटे को, तो वो ख़त 10 दिन में पहुंचता था, फिर वहां से जवाब 10 दिन के बाद आता था, तब पता चलता था कि मेरा बिलाल कैसा है। कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की कि 1 सेकंड में अपने लाल से आप बात कर लेते हैं। जो काम पहले 20 दिन के बाद होता था कि ख़त लिखे, 1 हफ्ते में पहुंचा, फिर वहां से जवाब 1 हफ्ते के बाद आया, 1 मिनट में वो काम हो जाता है। तो अब इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दी, बंदा उसका कितना गलत इस्तेमाल कर रहा है, कितना उसका मिसयूज कर रहा है। पहले मालदा शहर में आपकी अगर 3 दुकान होती थी तो आपको 1 घंटा यहाँ, 1 घंटा वहाँ, 1 घंटा वहाँ टाइम देना पड़ता है। लेकिन इस मोबाइल ने किस कदर आसानियां पैदा कर दी कि बैक वक़्त 10 दुकान को बंदा डील कर लेता है। पहले ऑर्डर देने के लिए मालदा से दिल्ली जाना पड़ता था, फिर वहाँ से माल लाना पड़ता था। अभी कुछ नहीं, सिर्फ आप मोबाइल से ऑर्डर दे दें, वहाँ से माल पहुँच जाएगा, उसी मोबाइल से आप पैसे भेज दें उसको। कितनी आसानियां पैदा हो गई। एक बहुत बड़ा तोहफा है अल्लाह की तरफ से मोबाइल।
लेकिन जिस तरह बंदा दूसरी नेमतों का गलत इस्तेमाल मिसयूज करता है, उसी तरह मोबाइल का भी गलत इस्तेमाल शुरू किया। मोबाइल का गलत इस्तेमाल इतना हुआ कि जिस बच्चे को डीएम बनना था वो चपरासी भी नहीं बन पा रहा है। जिस बच्चे को आशिक रसूल होना था वो साहब गली कूचे का दिल फेंक आशिक बन रहा है। इस मोबाइल ने सेहत छीन ली, इस मोबाइल ने हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट कर दी। इस मोबाइल की वजह से समाज गुनाहों के ढेर पे खड़ा है। तो अब मुसलमानों को करना यही है कि फालतू चीजों से बचते हुए जरूरतन इसका इस्तेमाल करना है। और ये पैगाम हजरत मौलाना गुलाम हजरत मौलाना शकील आसवी साहब क़द्दसल्लाहु अली, इनसे पूछें कि हदीस पाक में कैसे दिया गया है। जो अननेसेसरी चीज है, फालतू चीज है, यानी बेकार की चीज है, जैसे बेकार घूमना, बेकार बातें करना, बेकार दोस्ती यारी करना, जरूरत से ज्यादा खाना, बेकार सोना है 5 घंटे तो अब बंदा 10 घंटे सो रहा, खाना है 4 रोटी तो खीर के साथ 10 रोटी बंदा दबा दे रहा है, फिर 2-4-5 दिन लूज मोशन हो और बाथरूम दौड़ता रहा है। बात हो रही है, बात करते करते ऐसी बात जबान से निकल गई कि जूता चप्पल चलने लगा, मारपीट होने लगी। गैर जरूरी बातें से बचना चाहिए, गैर जरूरी खाने से बचना चाहिए, गैर जरूरी सोने से बचना चाहिए, गैर जरूरी घूमने से बचना चाहिए। इसी को आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले बड़ी खूबसूरती के साथ कहा, चूंकि सबसे बड़े मोहसिन, सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े रिफॉर्मर की जात पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की जात गिरामी, उनसे अच्छी बात किसी की हो ही नहीं सकती। आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मिन हुस्न इस्लामिल मर तर्कहु मा ला यानी। मेरी माँ बहन बेटियां वो भी गौर से सुने, गैर जरूरी बातों की वजह से तलाक हो रही है, गैर जरूरी बातों की वजह से तकरार हो रही है। ए लड़का, सुनो इधर, कुछ समझ रहे हो? बहुत मार मारेंगे। मेरे मदरसे का बच्चा होता तभी एक तमाचा मार के चेहरा लाल कर देते। हजरत हदीस पढ़ रहे थे, ये बात कर रहा है, मैं अभी तकरीर कर रहा हूँ 5 मिनट से ये बात ही कर रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि हजरत कोई अजूबा बात बोले ताकि इसको सुनने में मजा मिल जाए। ये सब बच्चे आगे बैठे हुए हैं, जरा बताएं, सब नंगे सर बैठे हुए हैं, सब नंगे सर बैठे हुए हैं। सबके सर के बाल का स्टाइल देखिए जोकर की तरह। इसके जिम्मेदार इसके माँ बाप हैं। हम लोगों की माँ बचपन में नहला धुला के टोपी पहना के कुर्ता पजामा पहना के तब महफिल मिलाद में भेजती थी कि बेटा आज महफिल मिलाद है जाओ। तब जो बात हम लोग आज से 50 साल पहले सुने थे, 40 साल पहले, वो बातें आज तक याद है। हम लोग महफिल मिलाद में जाते थे, अपने उस्ताद का, अपने आलिम का हाथ चूमते थे, उनके हाथ को अपने सर पर रख के उनसे दुआएं लेते थे। और ये नंगे सर आ गया, पता नहीं कैसी माँ इनकी है, कैसे बाप इनके हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तो खुद से सीख लेगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चा बड़ा होने के बाद टाइट हो जाता है और फिर वो सारी जिंदगी बुढ़ापे तक वो आदत नहीं छूटती है। मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं हमारे हैं, जो बचपन से नमाज की आदी बने वो बुढ़ापे तक नमाज के आदी रहते हैं। जो तालिब इल्मी के ज़माने में कभी नमाज पढ़ा कभी छोड़ा, उस्ताद के डर से पढ़ा छोड़ दिया, वो 50 साल की उम्र में भी नमाजी नहीं बन पाता है। तो इसलिए ये न बोले कि मेरे बच्चे छोटे हैं, वो बड़े होने के बाद संभल जाएंगे। नहीं, आका अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है कि अपने बच्चों की इज्जत करो। अक्रिमू औलादकुम, जब बच्चे तेरे 10 साल से नीचे रहें तो उन बच्चों की खूब इज्जत करो, उसको खूब प्यार दो, उसकी पेशानी को चूमो, उनको सीने से लगाओ। लेकिन जब बच्चे 10 से ऊपर हो जाएं तो उन बच्चों के साथ एक गुलाम की तरह सलूक करो। उन बच्चों के साथ खूब काम उससे लो, खूब मेहनत करवाओ। उसको बोलो कि 3 कपड़े तुमको पहनना है, कपड़ा चेंज करो। मदरसे के बहुत सारे बच्चे इस पर अमल नहीं करते हैं, चूंकि गांव देहात से आते हैं, तो उसको क्लास के टाइम में लिबास चेंज करने में बोझ लगता है। उसको बोझ मालूम होता है कि लिबास नहीं चेंज कर, जबकि स्कूल के बच्चे 4 ड्रेस पहनते हैं डेली।
क्लास के टाइम का ड्रेस अलग है, यूनिफॉर्म, वहां से आने के बाद जनरल लिबास, खेल के टाइम का ड्रेस अलग है, फिर रात में नाइट ड्रेस अलग है, ताकि बच्चे एक्टिव रहें, सुस्त कोढ़ी नहीं बन जाए, कामचोर नहीं बन जाए। और ये वक्त है 10 से लेकर 20 साल के बीच का। उस टाइम में बच्चों को खूब बाप काम ले उससे। ऐसा नहीं कि हम खुद कर लेंगे तुम मत करो, जिसे हमारी माँ बहन बेटियां अपनी बेटियों को काम करने नहीं देती हैं, नहीं नहीं हम कर दे देंगे तुम मत करो। वही बेटी ससुराल में जाने के बाद माँ का प्यार सास से ढूंढती है, और सास तो सास ही है। फिर वहां मार पीट तलाक की नौबत आती है। जो माँ अपनी बच्ची से खूब काम लेती है, झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, बिरयानी बनाओ, कीमा बनाओ, कोफ्ता बनाओ, दाल इस तरह बनाओ, रोटी ऐसे बनाओ, यानी जो तरह तरह के आइटम सिखाती है और हमेशा काम में लगा के रखती है, उसकी बेटी की शिकायत ससुराल से कभी नहीं आती है। उसकी बेटी बिजली के नाम से पुकारी जाती है, सास की निगाहों में अजीज बन जाती है, उनका शौहर उससे खुश रहता है। चूंकि औरतों के ताल्लुक से शौहर का एक मजाज होता है कि इनका हाथ हर वक्त काम में लगा रहे। सास भी चाहती कि हर वक्त ये काम में लगी रहे। क्या मतलब? सुबह उठे सबसे पहले नमाज पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे, उसके बाद वो हाथ में झाड़ू ले। ऐसा नहीं कुरान पढ़ने से पहले वो पूरे घर बार को साफ कर दे, नहीं, सबसे पहले नमाज पढ़े। वो गलत बात है कि दिन निकलने से पहले ही झाड़ू वाड़ू कर दे। दिन निकलने से पहले सबसे पहला काम है नमाज पढ़े। नमाज सबसे बड़ा काम है, उससे बड़ा कोई काम नहीं। एक बंदा जब नमाज पढ़ता है तो समझ लें कि दुनिया का सबसे बड़ा काम वो कर रहा है, उससे बड़ा कोई काम नहीं। 50 खरब की बिल्डिंग बनाना, 50 खरब की जमीन खरीदना, 50 मॉल बनाना, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बनाना, ये सब छोटा काम है। जो बंदा नमाज पढ़ता है समझ लें ये जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर रहा है। सुभान अल्लाह बोलो ना। कोई अजूबा बात बोलते हैं तब सुभान अल्लाह कहोगे तुम। इस बात को सिर्फ नोट करके यहां से चले जाओ, 5 घंटे की तकरीर सुनने से बेहतर है। इस बात को नोट कर लो कि जिंदगी का सबसे बड़ा काम नमाज पढ़ना है। 50 करोड़ रुपए की बिल्डिंग कोई बना रहा है और कोई नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ रहा है, मैं कसम खा के कहता हूं कि ये 50 करोड़ की बिल्डिंग से बड़ा काम नमाज पंजगाना अदा करना। चूंकि हमारा मकसद बिल्डिंग बनाना नहीं है इस दुनिया में, हमारा मकसद अल्लाह की इबादत करना है। बिल्डिंग इसीलिए है ताकि मैं उसमें रह सकूं, कपड़ा इसीलिए है ताकि मैं अपने सत्र को छुपा सकूं, खाना इसीलिए है ताकि मेरी पीठ सीधी रहे, मैं जिंदा रह सकूं। और जिंदा क्यों रहूं? अल्लाह की इबादत कर सकूं। मकसद हयात अल्लाह की इबादत है कि हमको अल्लाह की बंदगी करनी है। अब बंदगी करने के लिए जिंदा रहना, जिंदा रहने के लिए खाना खाना, जिंदा रहने के लिए कपड़ा पहनना, जिंदा रहने के लिए सर छुपाने के लिए घर चाहिए। घर बनाना मकसद हयात नहीं है, जिंदा रहने के लिए एक चीज है वो। खाना खाना ये मकसद हयात नहीं है, जिंदा रहने के लिए एक जरूरी चीज है। कपड़े का मुकाबला करना ये मकसद हयात नहीं है कि सुबह कुछ पहने शाम कुछ पहने, नहीं, जिंदा रहने के लिए कपड़ा जरूरी है। और जिंदा क्यों रहा जाए? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह कहता है बड़ी बरकत वाला है वो जिसके कब्जे में है सारी बादशाहत, वो हर चीज पर कादिर है, जिसने मौत और जिंदगी पैदा की। हु क्रिएटेड लाइफ एंड डेथ, जिसने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि वो टेस्ट करे कि तुम में से किसका काम अच्छा है। हमें अच्छे काम के लिए रब ने पैदा किया, न किसी मकान का मुकाबला करें। वॉल पुट्टी करना है तो फॉल्स सीलिंग करना है, तो ग्रेनाइट लगाना है, तो टाइल्स लगाना है। तो हाँ, टाइल्स खूबसूरत है, ग्रेनाइट खूबसूरत है, तुम्हारे घर की फॉल्स सीलिंग खूबसूरत है, लेकिन तुम कब खूबसूरत बनेगा? तुम्हारी खूबसूरती न मकान से है, तुम्हारी खूबसूरती न टाइल्स और मार्बल से है, तुम्हारी खूबसूरती
खूबसूरती अल्लाह की इबादत और अच्छे अखलाक से है। मिट्टी के घर में कोई सिविलाइज्ड, डिसिप्लिन, मुहज्जब, बाअखलाक नमाजी रहता हो तो वो मिट्टी का घर सोने के घर से बेहतर है। अगर गोल्ड का घर है, उसमें है शराबी, उसमें है जुआरी, उसमें है सूदखोर, उसमें है नशा करने वाला, उसमें है रात दिन गाने सुनने वाला, उसमें है बेनमाजी, तो वह सोने का घर उसके लिए राख और कूड़ा करकट का ढेर है उसके लिए। आज चूंकि हर तरफ सिर्फ मकान बनाने की फजीलत बयान की जा रही, वो मकान बना लिया, पढ़ा लिखा, वो दिल्ली चला गया, फैक्ट्री बना दी, वो कलकत्ता गया, करोड़ों की कमाई कर ली, वो इंजीनियर बना, इतना कमा लिया, वो डॉक्टर बना, इतना कमा लिया। इसलिए आज सबसे ज्यादा फोकस इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, लॉयर, बैरिस्टर बनने पे ज्यादा दिया जा रहा, जबकि पहले जमाने में ज्यादातर फोकस इसी पे होता था। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बच्चा? अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मजलिसों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। हम लोग कितनी मेहनत से बातें करते हैं, कितनी मेहनत से दिमाग चलाते हैं ताकि लोगों की तवज्जो हमारी तरफ रहे, वो हदीस कुरान सीख ले। लेकिन लोगों का भी अजीब मजाज है। कोई एक बंदा खड़ा हो गया, सब उसी को देखने लगा। कोई एक बंदा उधर कुछ चिल्लाया, उसको सब देखने लगा। यानी हम लोग बिल्कुल अटेंटिवली नहीं सुनते अपने आलिमों को। गौर से अगर आलिमों को सुने तो बाजू में घर में आग भी लग जाए तो भी उसका पता नहीं चलता आदमी को, मगर चूंकि ध्यान नहीं होता है। आप ध्यान लगा के सुने। आज मैं 4 घंटे की तकरीर नहीं करूंगा, आज सिर्फ 1 घंटा बोलूंगा। उस 1 घंटे को आप गौर से सुन लें। हमारे पीर साहब ने क्या कहा कि हक बोलना चाहिए, हक का मैं साथ देता हूँ। आलिमों का काम ये नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा जुब्बा रोजाना 5 बार बदले। आलिम का काम ये नहीं कि जैसा जुब्बा उसी रंग का, उसी रंग की पगड़ी, उसी रंग की घड़ी, उसी रंग का जूता। नहीं, आलिम सिंपल रहें मगर बात हक बोलें तो वही हमारे लिए बादशाह है। आलिम की नकल अवाम करते हैं। आलिम के चलने फिरने के अंदाज को पब्लिक देखती है, इसलिए आलिम दूसरों के लिए मॉडल है। अब हमारे सामने कोई नाच रहा हो, गा रहा हो और हम मुस्कुरा रहे हो तो हम आलिम से क़यामत के दिन कल सवाल होगा कि तुम्हारे सामने गुनाह होता रहा, तुमने क्यों नहीं टोका, तुमने क्यों नहीं रोका। तुम्हारा काम मकान बनाना, गाड़ी खरीदना नहीं है। तुम्हारा मकान है, तुम्हारा काम है मुस्तफ़ा का पैगाम लोगों तक पहुंचा देना। आका फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही। If anyone among you sees an evil action, he should stop it with his hand. सबसे पहला काम, अगर तुम में से कोई देखे किसी गलत काम को कि गलत काम हो रहा है तो सबसे पहली ड्यूटी है कि उसको हाथ से रोक दे। हाथ से रोके उसको, जबान से बाद में, दिल से बाद में, सबसे पहले हाथ से रोके। सबसे पहले हाथ से रोके। बादशाह पे लाजिम है कि वो तकरीर नहीं करे, बादशाह पे लाजिम है कि वो डंडे का इस्तेमाल करके गुनाह को रोक दे। कहीं शराब की भट्टी चल रही है, गांव के प्रधान, गांव के मुखिया, गांव के जमींदार जिसकी जमीन पे लोग चलते हैं, उस पे लाजिम है कि वो हाथ से उस गुनाह को रोक दे। वो बोले कि अगर तुमने शराब नहीं छोड़ा तो तुमको मैं अपने इस खेत पे चलने नहीं दूंगा। अगर तुमने बदकारी नहीं छोड़ी मैं तुमको इस गांव में घुसने नहीं दूंगा। ये लाजिम है जमींदारों पे, प्रधान पे, मुखिया पे, एमएलए पे, एमपी पे, जो गांव के सरकर्दा अफराद हैं, उसके लिए जरूरी है कि वो गुनाहों को हाथ से रोक दे। सबसे पहले फलयुगय्यिरहु बियदिही, उसको बदल दे, उसको रोके, उसको हाथ से रोके। फइल्लम यस्तति, इफ ही इज अनेबल टू डू सो, इफ ही इज अनेबल, अगर वो मजबूर है,
कि हाथ से नहीं रोक पाएगा, हाथ से रोकेंगे तो मेरे पास उतनी ताकत नहीं है कि सामने वाले से मुकाबला कर पाए। तो कहते हैं कि दूसरा दर्जा ये है गुनाहों को रोकने का, गुनाहों से समाज को बचाने का। पहला दर्जा तो है कि हाथ से रोके। ये काम बादशाहों का और जिम्मेदारों का है। और जो भी आदमी कोई भी आदमी, एनीबॉडी, अगर अपने पड़ोस को हाथ के जरिए रोक सकता है तो रोकते, अगर नहीं रोक सकता है तो दूसरा स्टेज है, दूसरा दर्जा है कि फलियुग़य्यिरहु बिलिसानी, उसको अपनी जबान से रोके, जबान से कहे कि हराम है, जबान से बोले कि ये नाजायज है, जबान से बोले कि अच्छा नहीं कर रहे हो तुम। अगर कोई पड़ोस का आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा है और आप पाबंदी से नमाज पढ़ें तो आप पर यह लाजिम है कि आप उनको कहें, क्योंकि क़यामत के दिन आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा वो अल्लाह के सामने, कहेगा इलाही मेरा हक दबाया है। वो बंदा बोलेगा इलाही मैंने क्या हक दबाया इसका, मैंने ना जमीन इसकी लूटी है, ना मैंने इसका पैसा लिया है, ना मैंने इसके बाग का फल तोड़ा है, आखिर मैंने क्या हक लूटा इसका। वो शख्स कहेगा इलाही ये सच है कि इसने मेरा ना मकान लूटा है, ना जमीन लूटी है, ना पैसा लूटा है, अलबत्ता ये 5 वक्त नमाज मस्जिद पढ़ने जाता था, मगर ये देखता था कि मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूं, इसने मुझको कभी नमाज पढ़ने के लिए कहा नहीं। अल्लाह समद। तो अकेले नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों, अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप को भी प्यार से कह करके नमाज पढ़वाना ये जरूरी है। और अगर कबूल कर ली गई आपके खिलाफ, अगर ये मुकदमा कबूल हो गया तो फिर आपकी नेकी उस पड़ोसी को दे दी जाएगी, उसका गुनाह आपको दे दिया जाएगा। तुम जानबूझकर तुमने इनको क्यों नहीं गुनाहों से रोका, तुमने क्यों नहीं टोका। तो सिर्फ अपना नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, दूसरों को नमाज पढ़ाना भी जरूरी है। सिर्फ अपने शराब से बचना जरूरी नहीं है, दूसरों को भी शराब से बचाना जरूरी है। सिर्फ अपने खिलाफे शरा काम करने से बचना जरूरी नहीं, दूसरों को बचाना भी जरूरी है। अगर हाथ से तो हाथ से। इसलिए हुजूर कहते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलात व हम अबनाओ सबी सरीर, अपने बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब तेरा बच्चा 7 साल का हो जाए। ये सारे माँ बाप पे लाजिम है कि अपने बच्चे जिसकी उम्र 7 साल हो उसको नमाज का आदेश दे। कभी नमाज पढ़ेगा कभी छोड़ेगा। पूछे मुफ्ती साहब से, 7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है। 7 साल की उम्र में बच्चा तो ऐसे ही गैर मुकल्लफ है, शरीयत का कानून उस पर नाफिज नहीं होता है, वो नाबालिग है। लेकिन मुस्तफ़ा हकीम है, हिकमत वाले हैं, सरकार मुअल्लिम है। आका की हिकमत यह है कि जब 7 साल का बच्चा जो बिल्कुल होश अब संभाल चुका है उसको नमाज का आदेश दोगे तो वो कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा। इशा पढ़ेगा फजर छोड़ेगा, फजर पढ़ेगा जोहर छोड़ेगा, कभी जोहर पढ़ेगा मगरिब छोड़ेगा, लेकिन वो कभी जाएगा 5 टाइम में 2 टाइम, 1 टाइम, 4 टाइम वो पढ़ेगा। इसी तरह करते हुए उसकी उम्र हो जाएगी 10 साल। आका फरमाते अब 10 साल का जब बच्चा तेरा हो जाए और नमाज का आदी नहीं बने तो आका फरमाते हैं वद्रिबू, उसे मारो, उसे मार के नमाजी बनाओ। मुरू औलादकुम बिस्सलात व हम अबनाओ सबी सरीर वद्रिबूहुम अलैहा व हम अबनाओ 10 सरीर। जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो जाए और नमाजी ना बने उसे मार के नमाजी बना। 7 साल में नमाज का आदेश दे, बेटा चलो नमाज पढ़ने के लिए, बेटा आओ मेरे साथ खड़े होकर नमाज पढ़ो। इशा पढ़ा फजर में सो गया, उसको उठाने की जरूरत नहीं है, बच्चा है सो गया छोड़ दो उसे। जोहर में पढ़ाओ, असर में पढ़ाओ, मगरिब में पढ़ाओ, इशा से पहले सो गया छोड़ दो। लेकिन जब 10 साल का हो जाए उसे मार के नमाजी बनाओ। 10 साल के होने के बाद अगर वो अब तक जमा नहीं हुआ है तो उसको नमाज कज़ा करने के बाद उसको हुक्म दो कि तुमने जोहर नहीं पढ़ी थी, जोहर पढ़ो। बेटा तुमने इशा की नमाज नहीं पढ़ी थी, उसको फजर में पढ़ो। तुमने फजर नहीं पढ़ी थी, जोहर में पढ़ो। लेकिन जब बच्चा जवान हो जाए, जवान होने से पहले पहले उसको नमाजी बना देना है, मार के हो या प्यार से हो, ताकि 10 साल के बाद जिस दिन नमाज फर्ज हुई उस पर, जिस दिन मर्द यानी लड़का नाइट फॉल उसको हुआ, कपड़ा खराब ख्वाब में हो गया, उस दिन वो जवान हो गया। अब शरीयत के सारे कवानीन उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। अब नमाज फर्ज हो गई, अब रोजा फर्ज हो गया। अब क्या है कि एक वक्त की नमाज छोड़ना उसके लिए हराम और गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह, मेजर गुनाह, बड़ा गुनाह। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, तो
नमाज छोड़ना गुनाह आजम है, बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। इसलिए अब बच्चे को जवान होने से पहले पहले नमाज का आदी बना दें, ताकि जवान होने के बाद जिस दिन 10 साल के बाद कपड़ा खराब हुआ उस दिन जवान है, अब नमाज छोड़ना एक वक्त की हराम। 15 साल की उम्र तक अगर एहतलाम नहीं हुआ, नाइट फॉल नहीं हुआ, या लड़की को माहवारी खून नहीं आया, 15 साल के बाद वह मैच्योर जवान माना जाएगा शरीयत की निगाह में। इसलिए अब 15 साल के बाद चाहे एहतलाम हो या ना हो, माहवारी खून आए ना आए, वह दोनों जवान माने जाएंगे। अब उस पर नमाज फर्ज हो गई। एक वक्त की नमाज छोड़ना जानबूझकर हराम है, बड़ा गुनाह। शराब पीना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। जिना करना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। सूद खाना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। जुआ खेला हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। झूठ बोलना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। गीबत करना हराम है, नमाज छोड़ना हराम है। सिर्फ शराब पीना ही हराम नहीं है, नमाज छोड़ना भी हराम है। सिर्फ जुआ खेलना ही हराम नहीं है, नमाज छोड़ना हराम है। और मैं तो कहता हूं कि शराब पीने से बड़ा गुनाह एक माना में नमाज छोड़ना है। कोई 5 साल शराब पीता रहा, अगर 5 साल के बाद वह सच्ची तौबा कर लिया कि इलाही अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब फिर दोबारा वह शराब को आंख उठा के नहीं देखा, एक बूंद बदन में नहीं डाला, खाली सच्ची तौबा। सच्ची तौबा का मतलब जैसे गाय के थन से दूध निकल गया फिर वापस दूध नहीं गया, उसी तरह सच्ची तौबा के अब दोबारा उस गुनाह को नहीं देखा, इरादा कर लिया कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। अगर सच्ची तौबा के बाद भी अगर तौबा उसकी टूट गई तो भी वह तौबा की फजीलतों से मालामाल रहेगा। सच्ची तौबा चूंकि अल्लाह की नजर बंदों के दिल पे है। 5 साल तक शराब पीता रहा, सच्ची तौबा किया, अल्लाह उसके गुनाह को माफ कर देगा। समझ रहे हो तुम? लेकिन सुनो, पूछो मुफ्ती साहब से, नमाज फर्ज हुई 15 साल में, बंदा नमाज शुरू किया 25 साल में। हालांकि 25 साल में नमाज लोग शुरू करते नहीं हैं। अगर सारे लोग 25 साल की उम्र में भी नमाजी बन जाएं तो भी मस्जिद हमेशा फजर के टाइम में भी भरी रहेगी, क्योंकि 25 साल के बेशुमार नौजवान समाज में है, मगर मस्जिद फजर के टाइम में सिर्फ 5 बूढ़े रहते हैं जिसके पांव कब्र में लटक रहे होते हैं। नौजवान रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाएं, सोएं, फिर दिन के 10 बजे उठें। काफिरों की तरह, मुशरिकों की तरह, जैसे वह लोग कोई जीने का उसूल नहीं है। जब चाहा खाया, जब चाहा सोया, जब चाहा जागा। मुसलमानों का टाइम टेबल है, खाने का टाइम, नमाज का टाइम, रोजे का टाइम, हज का टाइम, ज़कात का टाइम। एक एक मिनट कीमती है मुसलमान के लिए। अगर 4:10 पे आखिरी टाइम है सहरी करने का, तो 4:11 पे दाना हराम, पानी हराम, बीवी का इस्तेमाल हराम। लेकिन अगर 6:10 पे इफ्तार का टाइम है तो 6:10 से पहले दाना पानी हराम और 6:10 के बाद हलाल। 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हराम हलाल। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। कुछ समझते हो कि जिस इस्लाम में एक एक मिनट कीमती है, उस इस्लाम का मानने वाला 2-2 घंटे चाय की दुकान पे गुजारेगा। उस इस्लाम का फॉलोवर 3 घंटे सिनेमा हॉल में गुजारेगा। उस इस्लाम का मानने वाला 2-2 घंटे बस स्टैंड में बैठकर गपशप करेगा। और जुमा के दिन 5 मिनट अगर खुतबा लंबा हो गया तो इमाम साहब को भगाने की तरकीब बनाएगा। आज जिस मुसीबतों में मैं मुब्तला हूं, यह सिर्फ मुस्तफा के अहकाम को न मानने का नतीजा है। और जब मुसीबतें आती हैं तो कहता है अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है। अल्लाह कहां है ये मत बोल, अल्लाह कहां है ये बोल के तू कहां खड़ा है। अल्लाह तेरी शहरत से ज्यादा करीब है, मगर बंदे बता दे तू कहां है, तेरा घर कहां है, तेरी औलाद कहां है, तेरा मुआशरा कहां है। रसूल पाक तो तेरी जान से ज्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मुसलमानों की जान से ज्यादा करीब है। ये मत बोल मुस्तफा कहां है, ये बोल के तू कहां है,
तेरा हेयर स्टाइल काफिरों जैसा, तेरा फटा हुआ जींस काफिरों जैसा, तेरे गले की सिकरी, तेरे पांव, हाथ का बाला, पांव का धागा काफिरों जैसा। और तू कहता है कि अल्लाह कहां है? रसूलुल्लाह का आवाज आती है, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। तू बता दे तू कहां है? तू मुस्तफा का गुलाम बन जा, आज भी इज्जत तेरे लिए, हुकूमत तेरे लिए, जन्नत तेरे लिए। बंदा कुछ समझता ही नहीं है, कुछ समझ ही नहीं रहा है कि मैं कल अगर मर गया तो मेरा क्या होगा। एक बंदा मेरे गांव का, वो डीएम बनने की तैयारी कर रहा था दिल्ली में। डीएम का मतलब हमसे ज्यादा तुम जानते हो, यूपीएससी की तैयारी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब मोबाइल चला के, गुटखा खा के, बाप के पैसे का मालदा शहर में सनीमा देख के इस्तेमाल करने वाला, वो क्या जाने कि हमारा एम ऑफ लाइफ क्या है। बस आईए बीए एमए किया, नौकरी नहीं मिली, नहीं नहीं हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है, यही बोलेगा, ठगेगा। तुम काम चोर रहा, रात का गलत इस्तेमाल किया, सनीमा देखता रहा, दोस्ती यारी करता रहा, किताब नहीं पढ़ा, और डिग्री ऐसे ही चोरी करके एमए पास कर गया। अब नौकरी, आजकल कंपटीशन का जमाना है, नौकरी नहीं मिली तो नहीं पापा, ये इंडिया मुशरिकों का मुल्क है, हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों की नौकरी यहाँ नहीं मिलती। दो चार जूता चेहरा पे मारे, चेहरा लाल कर दे। हिंदुओं का मुल्क है ये न हिंदुओं का मुल्क है, न सिखों का मुल्क है, ये मुल्क सारे हिंदुस्तानियों का है, ये मुल्क हमारा है। अगर हिंदुओं का मुल्क होता तो शाह फैसल नाम का लड़का कश्मीर का आईएएस में पूरे इंडिया में टॉप नहीं करता। अगर सिर्फ हिंदुओं का मुंह देख के नौकरी मिलती तो पिछले साल 35 मुसलमानों के लड़के डीएम नहीं बनते। मेरे पास हर साल का डाटा मौजूद है, मोदी जी के आने के इस 10 साल के पीरियड में कितने बच्चे आईएएस ऑफिसर बने, वो सब डाटा है। पिछले साल मुसलमानों की एक बेटी गोरखपुर की नौशीन नाम की, उन्होंने आईएएस में 9वां रैंक लाया, जबकि आईएएस कोई कंपीट कर ले 800वां रैंक भी लाए तो भी बहुत बड़ी बात है। 9वां रैंक लाना इतने लाख बच्चों में बहुत बड़ी बात है। अब हमारी बेटी दूसरों का मुंह देखेगी, लव लेटर लिखेगी, दूसरों से चक्कर चलाएगी, वो तो फटीचर क्लास की बन जाएगी। अब जो सारा टाइम किताब पे लगाएगी, फोकस करेगी, मेहनत करेगी, न अपने रिश्तेदारों की शादी में जाएगी। ये एक दुनियावी हिसाब से मैं कह रहा हूँ, बाकी मजहबी एतबार से जो हमारी बातें हैं वो तो है ही। वक़रना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्या। मजहबी तौर पर तो यही है कि हमारी बच्चियों का मर्दों के साथ मिल के बैठ के तालीम हासिल करना दुरुस्त नहीं है। मजहबी तौर पर तो यही है कि हमारी माँ बहन बेटियां वो दीन सीखें, दीन पढ़ें, कनीज़े फातिमा बने। वो उनको नहीं बनना है डीएम, बल्कि डीएम बच्चा पैदा करना है। सुभान अल्लाह। वो कनीज़े फातिमा बनकर हैं, उनकी गोद से मुजाहिद पैदा हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लें, वो औरंगजेब जैसा बादशाह दुनिया को अता करे। वो जब खुद रहेंगी लंगटी तो बच्चा तो महापापी पैदा हो जाएगा। वो रहेंगी तालीम याफ्ता मुहस्सब कनीज़े फातिमा, तब बेटा गुलाम हुसैन पैदा हो जाएगा। इसलिए हमारा नुक्ते नज़र ये, मगर दुनियावी नुक्ते नज़र की बात मैं कर रहा हूँ। हमारे मोहल्ले में एक हिंदू की बेटी की शादी के बाद उसने पढ़ाई जारी रखी। शादी के बाद पढ़ाई हमारे यहाँ क्या पढ़ाई, नौकरी मिलेगी तब शादी होगी, चाहे 50 साल का बूढ़ा हो जाए, चाहे 54 साल का बूढ़ा हो जाए, मगर शादी होगी कब? नौकरी मिलने के बाद। नौकरी में औरतें बूढ़ी हो गई, मर्द बूढ़े हो गए, जिंदगी की लज्जतों से दोनों महरूम हो गए। 18 से 22 साल की शादी, वो शादी है 50 अरब रुपए के मकान खरीदने में, वो मजा नहीं है जो शादी की पहली रात में मजा है। मगर ये मजा उसको मिलेगा जो अपनी जवानी की हिफाजत करेगा, जो जवानी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। यहाँ ये भी यूज्ड और वो भी यूज्ड, वो दोनों तो बोलेगा ये तो पहले ही खा पी चुके हैं, तो अब आज क्या मजा आएगा। इसलिए अपने आप को अनयूज्ड रखो, जवानी की हिफाजत कर, ताकि शादी की पहली रात को पता चले कि मैंने किसी मर्द का मुंह देखा है, मैंने किसी औरत का मुंह देखा है। फिर तो जिंदगी में वो लज्जतें मिलेंगी कि समझ लो कि उससे बड़ी कोई लज्जत ही जिंदगी में नहीं
रही है। यहाँ तो साहब सब कुछ तबाह बर्बाद हो, जवानी बर्बाद हो गई, आबरू लुट गई, शादी से पहले ही सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। अब वो शादी को क्या समझेगा, शादी के दिन रो रहा है, शादी को बोझ समझ रहा है, औरत से नफरत कर रहा है। वो तो वही करेगा जो जानवरों जैसी जिंदगी गुजार चुका हो पहले। टाइम पे शादी, वक्त पे शादी, वक्त पे औलाद, ताकि हम 60 साल के रहे तो 30 साल का मेरा जवान बेटा मेरा पार्टनर हो जाए, ताकि हमको दुनिया छोड़ने का कोई गम मेरे सीने पे नहीं रहे। शादी होगी 50 साल में, बेटा पैदा होगा, अगर बेटा भी पैदा हुआ ये 70 साल का होगा, तब बेटा होगा जाकर के 20 साल का। बेटा से कोई फायदा इसको नहीं मिलेगा। अगर बेटी पैदा हुई तो मरने वाला बुढ़ा 70 साल का रहेगा, बेटी होगी उसकी 20 साल की। अब शादी ना कराने का गम लेके बुढ़ा मर जाएगा। जवानी में शादी कर 18 से 20 साल की उम्र में, ताकि 50 साल 40 साल होते होते तेरी बेटी जवान हो जाए, शादी के लायक हो जाए, फिर तू भाग दौड़ के अपनी जवानी बेटी की शादी अच्छे घर में करा दे। और अगर बेटा हो गया तो फिर तेरा पार्टनर होगा, तू भी कमाएगा 10,000, तेरे बेटे कमाएंगे 10,000। जो काम 2 आदमी मिलके करेगा, 4 आदमी दूसरे, यहां वो आदमी वो अकेला करेगा, चूंकि बेटा पार्टनर होके अपने बाप को राहत और सुख पहुंचाने वाला बन जाएगा। शादी वक्त पे होनी चाहिए ताकि शादी की लज्जतें महसूस हों। अब जरा गौर से सुनिए, मैं ये कहना वाला हूं कि उसके यहाँ शादी हुई, शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखा उसने, उसकी औरतें, कोई कहानी नॉवेल अफसाना नहीं है। अब बिल्कुल करंट 2-4 साल पहले के बाद, जहाँ मेरा मदरसा है उस मदरसे के बाजू में हिंदू का मोहल्ला है, वहाँ उस लड़की की शादी हुई। और हमारे यहाँ लड़की की शादी होने के बाद अब तलावत, दुरूद, नमाज, शादी से पहले तिलावत है, ताकि जब लड़का देखने के लिए आए लड़का वाला तो कहे कि हाँ हाँ मेरी बेटी कुरान भी पढ़ती है। कुरान क्या पढ़ती है? 100 में 99 औरत कुरान सही पढ़ती ही नहीं है। 100 में 99 औरत। किस कदर जहालत है, किस कदर इलिटरेसी है हमारी मोहम्मद सोसाइटी में। और आपकी मस्जिद में जितने मर्द नमाजी हैं, उस मर्द में 100 में 10 को छांट लें, 90 लोग वो हैं जिसको नमाज पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम है, कुरान शरीफ नहीं जानते हैं। वो 80 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 5 हज करके आ गए हैं, 10 उम्रा कर रहे हैं, सुबहान रब्बियल आला कहना नहीं आता उनको, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना नहीं आता है। जैसे वो गुजरात का वो बंदर जो नाचता है नात के नाम पे, उसको इज्जत कहना नहीं आता है, उसको जिल्लत कहना नहीं आता, इज्जत जिल्लत करता है। हाँ, उसको सारा हिंदुस्तानी हीरो बनाया हुआ है, उसकी जबरदस्त बाइकाट करो सारे हिंदुस्तान में। अगर उसी को बुलाना है तो फिर दूसरे दिन तुम कव्वालों को बुलाओगे, हारमोनियम और तबला वाले को बुलाओगे। इसलिए जो भी मिक्सचर मशीन वाला है, खबरदार कभी उस नाथ खां को मत बुलाओ। बाइकाट, मिक्सचर वाला, मशीन वाला, इको वाला, कभी उसको नहीं बुलाया जाए। सिंपल ढंग से जो नाथ पढ़ता, अभी नाथ पढ़ी इन्होंने, कितनी अच्छी नाथ पढ़ी इन्होंने, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत पुराना मशहूर नाथ खां है असद इकबाल। अब वो कहाँ नाचता है, कहाँ साहब वो मशीन रखता है, पैर से ऐसे ऐसे दबाता है, कहाँ दबाता है उसने। अब आज 35 साल से नात पढ़ रहा है, अच्छी नात पढ़ रहा है, आवाज़ वही वैसी है। तो अब कायदे से हाँ वो अच्छी आवाज़ भी सही हो, मगर नात खानी जलसे में गालिब नहीं आनी चाहिए, जैसे हमारे बुजुर्गान दीन के ज़माने में होती थी, अल्लामा अरशद साहब के ज़माने में होती थी। एक नात खां आया, 5 अशार पढ़ा, बस चलो, बाकी अब दीन सिखा रहे हैं, कुरान हदीस की बातें हो रही। अब तो दीन की बातें दब गई, अब नात खानी सामने आ गई। ये अगर अच्छी नात भी पढ़े बंदा तो भी सीरत के जलसे में इस बात का ख्याल रहे कि नात खानी 10% हो, तकरीर 90% होनी चाहिए। कुरान शरीफ की तिलावत जैसे शुरू में होती है 5-10 मिनट के लिए, मैं कहता हूं कि 10 मिनट नहीं, आधा घंटा कुरान पाक की तिलावत करो और अच्छे कारी से तिलावत करवाओ, ताकि मुसलमान भी सुने तो आंसू बहाएं और गैर मुस्लिम भी सुने तो उनका भी सीना हिल जाए। क्योंकि मेरी गुफ्तगू में वो तासीर नहीं है जो अल्लाह का कलाम आज भी वो असर रखता है कि बंदा कायदे से तिलावत करे तो आंख से आंसू के कतरे बह जाए। वह तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, कुरान कहता है जो अल्लाह से डरते हैं उनके रोंगटे कुरान सुनने के बाद खड़े हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके चमड़े नर्म पड़ जाते हैं। व इज़ा समिअू मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीदु मिनद्दम, जब वो अल्लाह के कलाम को सुनते हैं तो आंखें आंसू बहाने लगती हैं,
अल्लाह का कलाम है ही इस काबिल कि बंदा आंसू बहाए, हंसे नहीं। कुरान हुस्न के साथ नाजिल हुआ है, इसलिए आका फरमाते हैं जब कुरान पढ़ो तो आंसू बहाओ, रोने जैसी सूरत बनाओ। खुद आका अलैहिस्सलाम अब्दुल्लाह इब्ने मसूद जो सहाबी रसूल हैं, उनसे कहा कि तुम कुरान पढ़ो, मैं सुनूंगा। उन्होंने कहा सरकार कुरान तो आप पर नाजिल हुआ है, आपसे बेहतर कौन पढ़ सकता है? आका ने कहा कि मैं सुनना चाहता हूं तुझसे। उन्होंने जब कुरान पढ़ना शुरू किया तो हुजूर सुनते रहे, यहाँ तक कि इस आयत पर जब पहुँचे वजीना बिका अला हाउलाए शहीदा, सरकार ने हाथ के इशारे से कहा कि रुक जाओ। अब्दुल्ला इब्ने मसूद जब रुक गए, चूंकि वो मुस्तफ़ा को सुना रहे थे, किस बेखुदी में सुना रहे होंगे, जिस पर कुरान नाजिल हुआ है उनको सहाबी सुना रहा है, किस कदर बेखुदी में सुना रहा होगा कि मैं आका को सुना रहा हूं जो कुरान वाले हैं, जिन पर कुरान नाजिल हुआ है, वो बेखुदी में सुना रहे थे। इधर आका अलैहिस्सलाम ने जब रुकने का इशारा किया, वो जब रुके, उसके बाद आंख उठा के देखा तो देखा हुजूर की आंखें आंसू बहा रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन पर कुरान नाजिल हुआ वो कुरान सुन के रो रहे हैं, इसलिए हुजूर ने कहा जब कुरान पढ़ो तो आंसू बहाओ, आंसू ना निकले तो आंसू बहाने जैसी सूरत बना लो। गम से कुरान नाजिल हुआ है। कुरान का मजाज है जंग साफ कर देना, कुरान का मजाज है घमंड दूर कर देना, कुरान का मजाज है जो सुने तो उसके रोंगटे को खड़ा कर देना। आज हमारे यहाँ कुरान ही नहीं पढ़ा जाता है, कॉमेडी सुनी जाती है, कुरान नहीं सुना जाता है। जहां तहां की बेजान कहानी सुनी जा रही, कुरान नहीं सुना जा रहा। बंगाल में एक और गलत रीत है, जीवनी के नाम पे फालतू बेबुनियाद और गढ़ी हुई रिवायतें बयान की जाती है, और गा गा के गढ़ी हुई रिवायतें। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गैर मुहज़्ज़ब जुमले, नबी बोला ए फातिमा, ये सारी बातें जीवनी के नाम पे बोली जा रही है, जीवनी के नाम पे गाया जाता है। 5 बच्चे बैठे हैं, ये गा रहा है, जीवनी बयान कर रहा है। उलमाए कराम से हदीस सुना जाए, उलमाए कराम से कुरान सुने जाए, झूठी जीवनी बयान नहीं की जाए, कुरान पाक के पढ़ने का रिवाज दिया जाए। घर में कोई औरत हाथ में काम में हाथ नहीं लगाएगी जब तक कि वह कुरान पाक की तिलावत ना कर ले। कोई झाड़ू नहीं लगाएगी जब तक कि वह दुरूद ना पढ़ ले। जिन अय्याम में उन पर नमाज फर्ज नहीं है, जब माहवारी के दिनों में, उन दिनों में भी आदत बना दे कि वह वजू करके मुसल्ले पे बैठ के 100 बार कलमा शरीफ 100 बार दरूद पढ़ ले, ताकि दूसरों को उनकी कमजोरी का पता भी नहीं चले और नमाज पढ़ने की आदत भी लगी रहे, ताकि नमाज 5 वक्त पढ़कर वजू करना, मुसल्ले पे बैठने की आदत लगी रहे। वरना वह पाक होंगी 1 दिन पहले, वो नहाएंगी 2 दिन के बाद, नमाज शुरू करेंगे 5 दिन के बाद, फिर अगला महीना का खून आ जाएगा, बस सुस्ती करेंगी। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है उसे नापाक हालत में नमाज नहीं पढ़ना है, लेकिन वह दुरूद तो पढ़ सकती है, वजू करके मुसल्ले पे बैठ जाए ताकि नमाज के टाइम की आदत लगी रहे। वो दुरूद पढ़े काम शुरू करने से पहले, मुसलमान मर्द तिलावत करे काम शुरू करने से पहले। तिलावत 5 मिनट जल्दी से खत्म कीजिए, बाकी वो नाचेगा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे तक। नाते पाक को नाच नहीं बोला जाता है, नाते पाक को मुजरा नहीं बोला जाता है। जो तुम्हारा स्टाइल, जो तुम्हारा ढंग है, उस ढंग की मजम्मत की जाती है, नात की नहीं। जो नात दिल से पढ़े तो बंदा वली बन जाएगा, जो दिल से मुस्तफ़ा से इश्क करे तो वो वली बन जाएगा। दिल से जो करे, जबान से हम आपके बगैर नहीं जिएंगे, नमाज फजर जोहर असर सब गायब है। वो तो सारी जिंदगी पढ़ता रहेगा नात, विलायत की क्या बरकतों को महसूस ही नहीं कर सकता है। वो आशिक़ रसूल वो होगा जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मुस्तफ़ा की पैरवी करता है। आशिक़ रसूल तो गर्दन कटाने को तैयार रहता है। गर्दन कट जो नमाज फजर के लिए ना उठ पाया वो गर्दन क्या कटा पाएगा। बस सिर्फ 2 पैसा कमाने के लिए ये सारे नाम लिए जाते हैं। आला हजरत के सामने एक शख्स आया, कहा हुजूर मैंने नात लिखी है। उस नात के अशार में जब देखा, मैं आपके लिए तड़प रहा हूँ हुजूर, आपकी जुदाई में बेचैन हूँ। आला हजरत ने क्या कहा, जो कुछ आपने लिखा है वो अगर आपके दिल में है तो आप वली हैं।
जो आप लिखे हैं कि हम हुजूर की याद में तड़प रहे हैं, हिज्र में बेचैन हैं, अगर वाकई आप बेचैन हैं, आप वली हैं, वली। ये कौन बोल रहा है? कुतुबुल इरशाद। ये कौन कह रहे हैं? नाइब गौसे आजम। ये कौन कह रहे हैं? शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। हम लोगों की बात तो कमज़ोर है, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की बातें हैं। क्या कह रहे हैं? अगर ये बात आप दिल की कैफियत है तो आप वली हैं, आप, जाहिर सी बात है। और अगर नहीं, सिर्फ अल्फाज की बाजीगिरी है, अल्फाज और जुमले का जोर है, तो आप झूठे हैं। अगर वो बात आपके दिल में है नहीं कि मैं तड़प रहा हूं, और अल्फाज में लिख रहे हैं कि मैं तड़प रहा हूं, तो आप झूठ बोल रहे हैं, और झूठ में कोई असर नहीं, कोई तासीर नहीं, कोई बरकत नहीं। आला हजरत ने कलाम उनके हाथ में दे दिया। अब आप बताएं कि ये है। और आजकल ये कहते हैं नात पढ़ने को मुजरा कह दिया आपने, नात को गवैया, नात पढ़ने वाले को गवैया कह दिया। नात पढ़ने वाले को गवैया नहीं बोला जाता है, जो फिल्मी स्टाइल में नाते पाक की तौहीन करे उसको गवैया बोला जाता है, उसकी तौहीन की जाती है। वरना नात आप कायदे से पढ़ें और आंसू निकले तो बंदा आपका पाँव चूम लेगा कि आशिक़ रसूल है। पहले लोग पढ़ते थे, 5 वक्त की नमाजें पढ़ते थे, तिलावत करते थे, फिर नबी की नात बावजू मुहज्जब होकर पढ़ते थे, सारा मजमा रोता रहता था, सरकार की मोहब्बत दिल में पैदा होती थी। एक तो तुम नात पढ़ता है बेवजू, नात पढ़ता है बेनमाजी, और उसके बाद ढठाई के साथ फिल्मी स्टाइल में नात पढ़ता है, फिल्म के गाने के तर्ज पे नात पढ़ता है, और फिर आलिम दीन की तौहीन और अपमान करता है। जिस आलिम के पाँव की धूल के बराबर नहीं है ये बेनमाजी और जाहिल नात खां, ये उलमा की तौहीन करते हैं। उनको पीछे बैठा के आगे बैठ कर वो उनकी तरफ पीट करके नात पढ़ते हैं, जबकि मालूम है कि 18 साल का आलिम जवान 80 साल का बूढ़ा कोई हो तो उस पर लाजिम है कि आलिम से आगे नहीं, आलिम से पीछे चले। हमसे कहते हैं दलील कहाँ है? दलील बहार शरीफ में सदरुल शरिया ने लिखा है, जो फ़िक़्ह इस्लामी की इंसाइक्लोपीडिया, उसमें यह बात दर्ज है। उसमें कहा गया है कि आलिम चाहे कि गैर आलिम चाहे जितनी उम्र के क्यों ना हो, 80 साल का ज़ईफ़ क्यों ना हो, उस पर लाजिम है कि 15 साल जवान आलिम के पीछे चले। ये उम्र का एहतराम नहीं बल्कि इल्म दीन का एहतराम है। यह इल्म दीन का एहतराम, उनके सीने में कुरान और हदीस का इल्म है। जैसी कि तैसी कर डाली तुम लोगों ने जलसे की, और उसके बाद आज कोई टोक रहा है तो तुम उसके खिलाफ बोल रहे हो, उसके खिलाफ चल रहे हो। मैं मुबारकबाद देता हूँ हिंदुस्तान के इस गए गुजरे माहौल में भी तमाम मुफ्तियान कराम, तमाम आइम्मा कराम, तमाम उलमा, तमाम मशाइख को, जिन्होंने इस गए गुजरे माहौल में भी हक की हिमायत करके आलिम होने का हक अदा किया है। मैं नहीं समझता था कि आज इस तरह के हक की हिमायत करने वाले गांव देहात से लेकर बड़े बड़े शहर तक, हमें अफ्रीका से फ़ोन आ रहे हैं, मक्का शरीफ से फ़ोन आ रहा है, दुबई से फ़ोन आ रहे हैं कि हज़रत आपको मुबारकबाद दी, आपने जुर्रत तो की, आपने हिम्मत तो की, आपने बोला तो सही। मैंने कहा शुक्रिया, कम से कम आपने बोला तो सही। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुफ्तियान कराम, और फिर पब्लिक की तरफ से फ़ोन आ रहे हैं। एक सेठ गुजरात का, उसने फ़ोन किया। एक आज एक इस्लामिया इंटर कॉलेज का एक प्रिंसिपल, उसका फ़ोन आया। आज पूर्णिया का एक बहुत बड़ा सर्जन है डॉक्टर ख्वाजा नदीम, उनका फ़ोन आया। ये सारे लोग कहते हैं हज़रत हम लोगों के दिल में जो था वो आपने अपनी ज़बान से अदा कर दी। लाखों लोगों के दिल में यह बात थी कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, हरा 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 क्या पैसों की बारिश हुई, क्या है ये, क्या तमाशा हो रहा है। इसलिए आज अगर मेरे बोल देने से अगर सारे नात खां अदब से नात पढ़ने लगे तो समझ लें कि अल्लाह का करोड़ों शुक्र और एहसान है कि कम से कम कोई एक बंदा गाली गलोच सुनने के बाद हक तो बोला जिसका असर झलकने लगा है। उसकी सुबह होकर एक महफिल में था, वहाँ एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान का नात खां, वह सिर्फ एक नात पढ़ के बैठने लगा, तो मैंने कहा कि एक कलाम और सुना दो। कल रात दिल्ली में था, वहाँ भी वो ऐसा नात खां था जो नात खां बहुत मशहूर है झुमाने में, वो भी अदब के साथ बैठ के नात पढ़ रहा था। अभी फोन आ रहा है दिल्ली से कि हजरत असर झलक रहा है। फिर कल एक फोन आया कि जैसे हुजूर असर झलक रहा है। कम से कम कुछ तो हुआ, फायदा तो हुआ। जिस दिन हमारा जलसा बाजारी नात खानों से खाली हो जाए, आलिम दीन की बात सुनने के लिए लोग बाहर से चल के पिंडाल भर देंगे, क्योंकि कुरान से बेहतर कौन सी बात है, हदीस से बेहतर कौन सा कलाम है।
ये तो लोगों ने माहौल ख़राब किया। अल्लाह तबारक व तआला उन सबों को भी जो लोग बाजारी लबो लहजे में नाते पाक को बदनाम करते हैं, वह लोग भी कायदे से मुहज़्ज़ब होकर नात पढ़ने लगें। अल्लाह उन्हें अच्छे ढंग से नात पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। चाहे 1000 अच्छी नात हो, मगर नात सिर्फ 5 से लेके 10 मिनट बस। उसके बाद तकरीर, फिर एक नात, फिर तकरीर, फिर एक नात, जैसे पहले होता था बुजुर्गान दिन के ज़माने में होता था। ये तो अब चला है कि नहीं, हम एक ही बार पढ़ेंगे, चाहे 1 घंटा पढ़वा लो, चाहे 2 घंटा पढ़वा लो, एक ही बार पढ़ेंगे। तो उनको आप कहिए कि हम एक ही बार नजराना देंगे, एक बार नजराना देंगे। 5000 रुपये जो दे दिए तो बस, उसके बाद 30,000 रुपये फिर नहीं देंगे। वरना तुम हमारी महफिल में नात पढ़ने आ रहे हो तो मैं जैसे कहूँगा वैसे तुमको नात पढ़ना होगा। पैसा मैंने दिया है तुमको, अब पैसा दिया है तो अब जैसे मैं कहूँगा वैसे करना होगा। एक नात पढ़ो, बैठ के तकरीर सुनो, फिर एक तकरीर के बाद बैठो, नात सुनो, फिर उसके बाद नात पढ़ो, फिर तकरीर सुनो, फिर बैठो, फिर नात पढ़ो। सलातो सलाम पढ़ेगा, दुआ में शरीक होगा, फिर उसके बाद यहाँ से जाएगा। उसके बाद जो तुम्हारी उजरत है, जो मजदूरी है, वह तुमको दी जाएगी और जाओ। ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी बात चलाने के लिए कि वो जो उस दिन तमाशा हुआ, मैंने कहा था कि उनकी नात लास्ट में पढ़ना, पहले तकरीर करवा लो, मजमा है बड़ा, दिन का पैगाम पहुंचवा दो। वो बोला नहीं, हम एक ही बार पढ़ेंगे, चाहे पहले पढ़ें कि बाद में पढ़ें, 1-2 बार नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे। तो उनकी बात मान लिया, मेरी बात नहीं मानी। जलसा वाला उनकी बात मान लिया, मैंने कहा था तकरीर पहले करवाओ, मेरी बात नहीं मानी, उन्होंने कहा उनकी बात मान ली। तो जाहिर सी बात है, नीयत जहाँ ख़राब होगी तो बरकतें कहाँ से ज़ाहिर होंगी। आलिम दीन को सम्मान देना होगा, दीनी गुफ्तगू को इज्जत देनी होगी। अब ज़रा गौर से सुनिए मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि साहब, हमारे यहाँ शादी के बाद एक गलत ट्रेंड है कि अब पढ़ाई बंद, अब सिर्फ खाना बनाना, बच्चा पैदा करना, झाड़ू लगाना, उसके बाद सब मुताला, सब नमाज वगैरह सब बंद। जबकि मरते दम तक बंदा को इल्म हासिल करते रहना चाहिए। आया है उतलबुल इल्म मिनल महद इला लहद, ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव। मां की गोद से लेके कब्र की गोद तक इल्म हासिल करते रहो और हर दिन नई नई चीज सीखते रहो, यहां तक कि मौत आ जाए। एक बहुत बड़ा स्कॉलर अंग्रेज का, वो हवाई जहाज से सफर कर रहा था। जब जहाज डूबने लगा तो हिंदुस्तान का एक स्कॉलर उनके बारे में पढ़ चुका था कि बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है वो भी इसी जहाज से सफर कर रहा है। तो उस जहाज में जब हर तरफ हंगामा बपा था, आहो फुगा गिरियो सारी, चूंकि जहाज डूबने वाला, सब लोग मर जाएंगे। ये हिंदुस्तान का स्कॉलर, देखें कि वो इतना बड़ा थिंकर है, फिलोसफर है, वो इसी जहाज से सफर कर, देखें उनका क्या हाल है इस टाइम में। सारे लोग तो रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा। देखें उस बड़े फिलोसफर जिनकी एक एक बात में जिंदगी मिलती है, जिनका एक एक सेंटेंस वेटी वजनदार होता है, प्रेशस कीमती होता है। जरा उनसे पूछें, देखें उनका क्या सिचुएशन है इस मौत जब सामने नाच रही है, कश्ती डूबने वाला है। वो जब गया उसके कमरे में, हवाई जहाज, पानी वाले जहाज में, देखा कि वो किताब की स्टडी में लगा हुआ है। क्या बात है, किताब पढ़ रहा है। कहा सर, तूफान की जद में है जहाज, सारे मुसाफिर रो रहे हैं, सामने मौत नजर आ रही है और आप इस खौफ की घड़ी में किताब का मुताला कर रहे हैं। क्या कहा उस बंदे ने, वो यूरोप का रहने वाला, हम लोग तो सिर्फ घचड़ बात करने वाले हैं, टाइम बर्बाद करने वाले हैं, सिर्फ दूसरों की गीबत शिकायत करने वाले हैं। अपनी बुराई दूर करके अच्छाई पैदा करने का ट्रेंड तो हमारे अंदर है नहीं। जो अच्छा काम कर रहा है उसकी टांग खिंचाई हमारे अंदर है। वो यूरोप का दानिश्वर क्या कह रहा है, इसीलिए तो मैं किताब पढ़ रहा हूं। अब जहाज डूबने वाला है, हम लोग मरने वाले हैं, कम से कम मरने से पहले पहले इल्म तो हासिल कर रहे हैं। अल्लाह समद, कम से कम मरने से पहले पहले एक चैप्टर तो पढ़ ले, मरने से पहले पहले एक इल्म तो हासिल कर लें। इसीलिए तो पढ़ रहा हूं। हालांकि जहाज डूबा नहीं, बिल्कुल उलट पुलट करके तूफान की जद में आ करके बस किनारा मिल गया और जहाज बच गया। अगर नहीं बचता, मर जाता, तो ये बात हमको कैसे मालूम होती? क्योंकि जो उस जहाज पे सवार था उसने जहाज से बचने के बाद तब स्टेटमेंट दिया। ये देखें स्टडी करने वाले लोग कैसे कैसे होते हैं। मौत के
वक्त में भी मुताला करते हैं। और यहाँ शादी हुई, पढ़ाई बंद, शादी हुई, दुआए कुनूत तक याद नहीं। शादी के बाद जो गांव देहात के मकतब में पढ़ाने वाले मौलवी साहब से, मुंशी जी से जो पढ़ा था, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कलम फ़ी तज़लील व अरसलहुम तरबिल, जो मकतब के मुंशी से पढ़ा था, उसी तरह की हमारी बेटियां मरते दम तक पढ़ते रहती, हमारे बच्चे मरते दम तक उसी तरह पढ़ते रहते हैं। ये नहीं कि अब जिंदगी बची है, शादी के बाद कम से कम वक्त है तो चलो ट्यूशन पढ़ करके अच्छे कारी से कम कुरान पाक की 20 सूरतें, जो तरावी की नमाज में जब मैं तन्हा पढ़ूं तो कम से कम 20 सूरतें, कम से कम 10 ही सही अलम तरा कैफ़ा से लेके कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास तक ठीक से पढ़ लें, ताकि नमाज सही हो जाए। उसको तरावी में भी पढ़ लें डबल करके, और 5 नमाजें उसी 10 सूरतों से पढ़ें, कम से कम इतना तो कर लेना चाहिए। नहीं, बूढ़े हो गए, कुरान पाक कायदे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। जरा देखें, वो हिंदू की बेटी शादी, जवान हो चुकी थी, शादी हो गई, शादी के बाद अपने शौहर से कहा, शौहर से बोली कि मैं स्टडी जारी रखूंगी, आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं होगी, मैं आपकी वाइफ हूं, मैं टाइम निकाल के मैं स्टडी करूंगी। तो शौहर ने कहा हाँ ठीक है, स्टडी करो। इस कदर डीपली पढ़ाई करी कि पूरा हिंदुस्तान अखबार में आया था, सारा मेरा शहर खुशी मना रहा था। हिंदू तो खुशी मना ही रहे थे, मुसलमान भी उसकी मेहनतों की दाद दे रहे थे कि शादी होने के बाद, एक बच्चा होने के बाद भी पढ़ाई जारी रखी। वह ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी बन गई, बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई वो। और हमारी बेटी अलम तरा कैफ़ा भी नहीं पढ़ पाई, दुरूद ताज भी नहीं पढ़ पाई, दुरूद इब्राहिमी भी कायदे से याद नहीं है। अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ो तो कोई बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, वह भूलेगा, सर खुजलाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पर कहीं बारकता बोलेगा, कहीं वो कुछ बोलेगा, कायदे से नहीं पढ़ पाता है, वो पढ़ ही नहीं पाता है, चूंकि मजाज ही नहीं, बस खाना पीना मर जाना है। हदीस में आया है, उस बंदे पे नहुसत तारी है, उस पे लानत है। कौन? जो दिन गधे की तरह गुजारता हो और रात मुर्दार की तरह गुजारता हो। गधे की तरफ मतलब धोबी के घर से कपड़ा ढोना घाट तक, घाट से धोबी के घर तक, गधे की तरह साफ ईंट ढोना, चक्की पीसना। वो गधा जो मेहनतें करता, उसको मालूम नहीं कि मेरी पीठ पर किताब है कि लकड़ियां है। वो गधे की तरह मेहनत करना, रात मुर्दार की तरह सो जाना। जो दिन भर खेत खलियान, दुकान, मार्केट, बाजार, ये सामान वो सामान, ये ऑर्डर वो ऑर्डर, वो सप्लाई, यानी कभी ख्याल तक ना आया कि मुझे अगर कल मर गया तो मेरे पास क्या होगा। न जमीन रहेगी, न मकान, न पैसे जो मैंने कमाया, न फिक्स डिपॉजिट, कुछ नहीं रहेगा मरने के बाद। जहां खरबों साल रहना है, बेगिनती साल रहना है, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है आखिरत का, वहां मेरा क्या बनेगा। अक्लमंद वो है जो फैक्ट्री भी चलाएगा, जन्नत जाने की तैयारी भी करेगा, फजर भी पढ़ेगा, 8 घंटे काम करेगा, फिर टाइम निकाल के जोहर पढ़ेगा, जोहर पढ़ेगा, फिर 4 घंटे काम करेगा, फिर असर पढ़ेगा, फिर 2 घंटा काम करेगा, फिर मगरिब पढ़ेगा। वो जानेगा कि 24 घंटे में 8 घंटे तो मैं सो गया, 12 घंटे तो मैं काम किया, कम से कम 2 घंटे तो निकाल लूं, ताकि अगर कल मर गया, कंपनी मेरे पास नहीं रहेगी मगर सजदा तो मेरे पास रहेगा। बस थोड़ी सी सोच अच्छी कर ले, दुनिया में भी वह दूसरों के सामने भिखारी नहीं रहेगा। जो दुनिया में नहीं पढ़ाई करेगा वह दूसरों के सामने हाथ फैलाएगा, जो पढ़ाई नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा, वह दूसरों के सामने भीख मांगेगा, जो कायदे से मेहनत करके खेती बाड़ी नहीं करेगा वह दूसरों के सामने भीख मांगेगा, वह मजदूरी करेगा, पंजाब दिल्ली में जाकर रेडी चलाए, ठेली चलाएगा। आज बेशुमार लाखों बच्चे मुसलमानों के, बिहार और बंगाल के, जो दिल्ली और पंजाब में जाकर रेडी और ठेला चला रहे हैं, ये वही बच्चे हैं कि अगर उनका मजदूर बाप अगर मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा दिया होता तो उनका बेटा हीरो साइकिल में रेडी नहीं चलाता, उनका बेटा कम से कम टीचर बन के 1 लाख रुपए महीना कमाता। वो अपने घर और समाज वालों की इज्जत में इजाफा करता। लेकिन बाप भी इतना जाहिल, वो भी मजदूरी करता रहा और 5 साल 6 साल के बच्चों से भी मजदूरी करवाता रहा। एजुकेशन, दुनिया की तालीम जरूरी है दुनिया में खुशहाल रहने के लिए, दुनिया की तालीम जरूरी है यहां खुशहाल होने के लिए। बहुत सारे जमींदार जमीन बेच बेच कर मकान बनाते हैं, जमीन बेच बेच कर बुलेट खरीदते हैं, जमीन बेच बेच कर अपनी बेटी की शादी करवाते हैं। कोई भी काम पड़ा जमीन बेचा, कोई बीमार पड़ा जमीन बेचो, मकान बनाना है जमीन बेचो, 5 साल के बाद रंग पेंट करना है जमीन बेचो। अब बाप की जमीन पाई
सफाई थी, अपना तो ना इल्म हासिल किया, ना हुनर सीखा, ना ठीक ढंग से खेती बाड़ी कर रहा है। अब कोई बड़ा काम आ गया तो जमीन बेच कर बड़ा बनना चाहता है, बुलेट खरीद के जमीन बेच के पेट्रोल डालता है वो। लेकिन उसी समाज का गरीब मजदूर का बच्चा जो उनके घर में मजदूरी कर रहा था, वो पढ़ करके दारोगा बन गया, लॉयर बन गया, बैरिस्टर बन गया, मास्टर बन गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया। अब वो जमीन इसकी खरीद रहा है, अब वो साहब अच्छे आलिशान बंगला कमा के बना रहा, जमीन बेच के नहीं, जमीन खरीद करके वो एक इज्जत की रोजी गुजार, इज्जत के साथ जी रहा है। तो जितने उलमाए कराम पैदा हुए गरीब घर के, आज उस गांव के मालदारों से बेहतर उनकी जिंदगी हो रही। या इल्म है जो उससे ताकतवर बना दिया, या इल्म है जो उसको घर बना दिया, या इल्म है जो उसको इज्जत के साथ रहने का माहौल अता किया। और जमींदारों का बेटा जमीन बेच कर कंगाल हो गया। बाप के पास 100 बीघा जमीन, उनके 5 बेटे, अब 20 बीघा में जमीन बढ़ 20 बीघा, अब उनके 4 बेटे 5 बीघा, उनके 2 बेटे 5 बेटे 1 बीघा। अब उसके बाद बेटे कंगाल हो गए। अब जो सिर्फ जमीन पे आधारित और आश्रित रहेगा कि बेच के खाएंगे, तो 100 बीघा जमीन तो पड़ पोता तक आते आते 1 कट्ठा भी नहीं रहेगा, 1 कट्ठा जमीन नहीं मिलेगी। तब क्या करेगा? जो इल्म हासिल करेगा, मेहनत करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उस जमीन को बेच के बच्चों को पढ़ाएगा। तो अगर वह 100 बीघा वाला रहेगा, बच्चा पढ़ लिया तो 500 बीघा जमीन खरीद के जमीन में इजाफा कर देगा। ये काम गैर मुस्लिमों के यहाँ होता है। एक साहब शादीशुदा खातून ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन गई, और हमारी बेटियां हैं बस बीमारी का टुकड़ा बनी हुई है। गैस्ट्रिक का मर्ज है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, आंख में दर्द है। यानी जो काम नहीं करेगी वह बीमार तो पड़ेगी, जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगी वह बीमार तो पड़ेगी, जिसको सुबह सवेरे खाना था फजर के बाद वो खाएगी, 12 बजे नाश्ता करेगी, बीमार तो पड़ेगी, गैस्ट्रिक का मर्ज तो होगा। अब साहब उसकी आंख की बीनाई कमजोर तो होगी जो वक्त पे खाना नहीं खाएगी। हर आदमी को अपने लिए सोचना होगा कि मैं क्या खाऊं, किस खाने में कितनी ताकत है, कौन सी ग़िज़ाएं ताकतवर ग़िज़ाएं हैं, इस्तेमाल करना होगा, टाइम का इस्तेमाल करना होगा। जो टाइम का इस्तेमाल नहीं करेंगे सही बीमार तो पड़ेंगे। अब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा का कैडर लीडर है, उसने कभी कहा था, कानपुर के एक योगा के शिविर में कहा था, स्वस्थ रहने के लिए योगा करें। और योगा का जितना तरीका हिंदुस्तान में है, उन्होंने कहा था रामदेव का जिसका भी तरीका हो वो सारे तरीके एक तरफ। उन्होंने कौन कहा था? कौन? हिंदू गैर मुस्लिम, आरएसएस का कैडर लीडर, भाजपा पार्टी का 3 पिलर, उस 3 पिलर में से एक आडवाणी, एक अटल बिहारी वाजपेयी, एक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। ये 3 पिलर हैं भाजपा पार्टी की, बीजेपी के। वो मुरली मनोहर जोशी भाजपा का कैडर लीडर, वो बोला था कि योगा करना वक्त की जरूरत है, प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक सारे लोग योगा करें ताकि हिंदुस्तान तंदुरुस्त लोगों का मुल्क हो जाए, वरना हिंदुस्तान बीमारों का मुल्क कहलाएगा। तंदुरुस्त रहें, योगा करें। और आगे क्या कहा? योगा का तरीका अलग अलग है, रामदेव का अलग, दूसरों का अलग। हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, और सांस लो, सांस तेज तेज छोड़ो, पसीना बहाओ, खुली फजा में जाओ, नाक पर ध्यान केंद्रित करो। कहा सारे तरीके अपनी जगह, मगर वह भाजपा का कैडर लीडर क्या बोला? ये मैंने दूसरे ही दिन अखबार में ये रिपोर्ट मैंने पढ़ी। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप यूट्यूब में किसी से सुन लिया तो मैं बोल रहा हूं। एक दिन पहले शिविर लगा था योगा का, और उस दिन उनके भाषण को अखबार में उसको कोट किया गया। मैंने दूसरे ही दिन कानपुर रेलवे स्टेशन पे मैंने उस अखबार को पढ़ा, पहले पेज पे वह रिपोर्ट मौजूद थी। रिपोर्ट क्या थी? मनोहर जोशी ने कहा योगा के जितने तरीके हैं वह सब एक तरफ। कहते हैं मेरी निगाह में इस्लाम के पैगंबर ने जो 5 वक्त नमाज का तरीका सिखाया, गौर से सुने जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। भाजपा का कैडर लीडर क्या बोला? योगा के जितने तरीके हैं एक तरफ, मगर जब मैं नमाज को देखता हूं तो मुझे कहना पड़ता है कि नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं है। और स्टेटमेंट उसका था, इस्लाम के पैगंबर से बढ़कर कोई तबीब नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। सबसे महान डॉक्टर पैगंबर आज़म कहते हैं नमाज। बंदा खड़ा रहता है,
फिर झुकता है, फिर खड़ा होता है, फिर सजदे के लिए जाता है, बैठ जाता है, फिर जाता है, फिर बंदा खड़ा होता है। खड़ा जब होता है तो ध्यान सजदे की जगह पे केंद्रित करता है। जब झुकता है रुकू में तो ध्यान आंखें पांव पर केंद्रित रहती है। जब बैठता है तो गोद में ध्यान केंद्रित रहता है। कहते हैं सजदे में आंख नाक पर ध्यान केंद्रित लोग करते हैं। वो कहते हैं सलाम के टाइम में कंधे पर। ये कंसंट्रेशन, ये ध्यान केंद्रित करना, सारी दुनिया से कट जाना, अपने मालिक की तरफ ध्यान लगाना, वो कहते हैं कि ये जो नमाज का स्टाइल है, खड़ा होने के बाद सीधे कोई चले जाए सजदे में तो कोई फिजिकल डिस्टरबेंस हो सकता है, जिस्मानी खराबी कोई हो सकती है, लेकिन सीधे खड़े होने के बाद सजदे में नहीं जाना। स्टैंडिंग के बाद आधा सजदा रुकू में जाना है, फिर खड़ा होना है, तब उसके बाद सजदे में जाना है। वो कहते हैं ये स्टाइल ऑफ प्रेयर, ये नमाज का जो ढंग है इतना साइंटिफिक, इतना लाजवाब है सेहतमंद रहने के एतबार से। वो कहते हैं ना नमाज का जवाब है, ना नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी का जवाब है। ये छोटा मोटा पढ़ा लिखा बंदर क्या जाने, ये रामगिरी जैसा आदमी जो महाराष्ट्र का जो हमारे पैगंबर के खिलाफ बोला, ये जाहिल क्या जाने। ये जाहिल डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के पांव की धूल के बराबर नहीं है। मगर इन्होंने क्या जबरदस्त इन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ये डासना का मंदिर का वो पीला कपड़ा पहन के, दो चार माला पहन के, अपनी डकैती और अपनी बुराई पे पर्दा डालने के लिए महंत और पंडित बनने का ढोंग रचाने वाला अति नरसिंहारन, ये क्या जाने मुस्तफा कौन है। बदतमीज ने जो गुस्ताखी की है, दिल तो चाहता है कि उसकी जबान नोच लूं। हमारे पैगंबर के खिलाफ इतना गलत स्टेटमेंट, गलत टिप्पणी उसने किया है। वो आदमी भी डॉक्टर मनोहर जोशी के पांव की धूल के बराबर नहीं है। डॉक्टर मनोहर जोशी भले ही उस पार्टी से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो भाजपा का लीडर था, अलग बात है, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी था। वो डॉक्टर, PhD डिग्री होल्डर, हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर साहब, वो इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसने इसी पीरियड में उन्होंने क्या कहा कि नमाज इतना जबरदस्त योगा है, और जो नमाज दिया है इस्लाम के पैगंबर ने, उससे महान तो कोई हो नहीं सकता है। इसलिए ए मुसलमान, सड़क चलते रास्ता गली कूचे का कोई कुत्ता अगर भौंके, तुम्हारे पैगंबर के खिलाफ बोले, तो तुम्हें सबका जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस अनसुनी कर दे। एक पागल था जो बक रहा था, कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा अदीब, डॉक्टर, साइंटिस्ट, अगर वो खिलाफ बोल रहा है तो हमारा साइंटिस्ट, हमारा अदीब, हमारा राइटर, हमारा मुसन्निफ उसका जवाब देने के लिए काफी है। हर चलते फिरते आदमी का जवाब देने के लिए प्रोटेस्ट करना जरूरी नहीं है। ये तो घंटी बजा के दो चार पैसा कमाने वाला, इसकी कोई औकात नहीं मेरे पैगंबर के खिलाफ बोले। बस समझ ले कि कोई गली कूचे का कोई मजनू है जो इस तरह का बयान दे रहा है। अलबत्ता याद रही बात, हम इसकी बात देखें कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि यूरोप के, अमेरिका के पढ़े लिखे लोगों की बात में सुनो। तुमने सुना होगा डॉक्टर माइकल हार्ट, जो अमेरिका का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, 1978 की बात है। आज से 40 साल पहले उस बंदे ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम है द 100। वो किताब आज तक छप रही है, हिंदुस्तान के तमाम बुक स्टॉल पे मौजूद है। उस किताब में उन्होंने ठाना था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी महानतम 100 आदमी, 100 एमिनेंट पर्सनालिटीज पर मैं स्टडी करूंगा उनकी जिंदगी का, फिर उनका मैं सिलेक्शन करूंगा जो इस धरती का ये 100 क्रीम लोग जिन्होंने दुनिया को अपने से कुछ दिया, समाज में परिवर्तन लाया, दुनिया के बड़े लोगों की सूची में, कामयाब तरीन लोगों की फहरिस्त में उनका नाम है। वो 100 लोग कौन है, मैं उनको छांटूंगा और 100 में रैंकिंग करूंगा कि अव्वल पे कौन, 2 में कौन, 100 में कौन। मैं उसकी क्वालिटी की बुनियाद पर रैंकिंग करूंगा। मोहब्बत का दखल ना होगा, अकीदत का दखल ना होगा, मजहब का दखल ना होगा। वरना डॉक्टर माइकल हार्ट क्रिश्चियन था, कहा मैं किसी भी तरह मजहब को दखल ना होने दूंगा। वो अपने पैगंबर से जैसे क्राइस्ट अपने हिसाब से मोहब्बत करता है, लेकिन वो कहा मोहब्बत एक्सेजरेशन, गुलू, मुबालगा को जगह नहीं दूंगा। फैक्ट, रियलिटी और सच्चाई की बुनियाद पर मैं रैंकिंग करूंगा। उन्होंने जब 100 आदमी का नाम छांटा, दुनिया की इतिहास को आंख की पुतलियों में समेट लिया, संसार की हिस्ट्री को
आंख की पुतलियों में समेट लिया। अपने हम तो मालदा की हिस्ट्री नहीं जान सकते, बंगाल की हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात, बंगाल की हिस्ट्री नहीं समझ सकते, हिंदुस्तान की इतिहास तो बहुत बड़ी बात, हिंदुस्तान की हिस्ट्री तो बहुत दूर की बात, बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड हिस्ट्री को हम कैसे समझ सके। लेकिन जो किताब का रसिया है, जो मुताले का शौकीन है, जो आदमी किसी काम को ठान लेता है तो वह करता है। डॉक्टर माइकल हार्ट पढ़ा लिखा आदमी ठान लिया, पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को खंगाल दिया उसने। दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोगों की सूची तैयार की, जिस सूची में नाम था गौतम बुद्ध का, महावीर का, गांधी का, चर्चिल का, वो जॉर्ज डॉक्टर वाशिंगटन का, इब्राहिम लिंकन का, माओ ज़ेतुंग का, मसोलिनी का, हिटलर का। वो मुसलमान नहीं था, क्रिश्चियन था। अपने हिसाब से दुनिया के महान लोगों की सूची तैयार की, जिसने सबसे ज्यादा दुनिया पे इन्फ्लुएंस असर डाला हो, जिसके फॉलोवर की तादाद सबसे ज्यादा हो, जिनके रेगुलेशंस और जिनके मैसेज में इतना दम हो कि सदियां गुजर जाने के बाद भी उनके फॉलोवर की तादाद न घटी हो, जिसने दुनिया का रुख बदल दिया हो, लोगों की सोच बदल दिया हो, सबसे ज्यादा जिसने लोगों के हृदय, लोगों के ब्रेन, लोगों के माइंड, लोगों के हार्ट को प्रभावित किया हो, इतनी वो जबरदस्त पर्सनालिटी कौन है? वो उस काम को ठाना तो करके दिखलाया। 100 आदमी को छांटा, सारे लोग कह रहे थे कि यह तो क्रिश्चियन है, मुमकिन है कि जनाब ईसा का नाम अव्वल नंबर पे देगा। कोई कहता था कि ये साहब न्यूटन है या साइंटिस्ट है, न्यूटन का नाम अव्वल नंबर पे देगा। कोई कहता था ये अमेरिका का रहने वाला है, इब्राहिम लिंकन का नाम पहले नंबर पे देगा। चूंकि डॉक्टर माइकल हार्ट खुद साइंटिस्ट था, खुद बहुत बड़ा एडवोकेट था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था, लोग अपने अपने हिसाब से राय का इजहार कर रहे थे कि ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जब किताब छप के प्रेस से बाहर आई, द 100 नामी किताब, उस किताब का नाम ही है द 100, 100 सब लैंग्वेज, सब इन एवरी लैंग्वेजेस, तमाम जबानों में उसका तर्जमा हो चुका है। आज भी वो किताब बुक स्टॉल पे मिलती है। द 100 नामी किताब जब प्रेस से छप के बाहर आई, दुनिया के सारे लोग दंग रह गए कि कामयाब तरीन लोगों की सूची में पहला नाम न न्यूटन का था, न जीसस क्राइस्ट का था, न इब्राहिम लिंकन का था, पहला नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का था। पहला नाम। उस किताब को हिंदुस्तान की तमाम बड़े बुक स्टॉल पर किताब मौजूद है। ये नरसिंहानंद उस किताब को खरीद के पढ़े, नहीं खरीद के पढ़ना चाहता तो वो बोले हम उसको किताब भिजवा देते हैं। डॉक्टर गिरी साहब रामगिरी वो किताब पढ़े, वो इन जैसे करोड़ इन लाखों लोगों को जो पढ़ा सकता है और जिसको इसकी धूम सारी दुनिया में इसकी सलाहियत की है। उन लोगों ने क्या हमारे पैगंबर के बारे में लिखा? उन्होंने कहा क्या लिखा उन्होंने? ही वॉज द ओनली मैन इन हिस्ट्री who was supremely successful on both levels, religious and secular। वो कहते हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री का वो इकलौता आदमी था मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम, जो सियासत और मजहब दोनों सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब तरीन शख्स हुआ। He was only man, तनहा आदमी, इकलौता आदमी, who became who was supremely successful, यानी जो सबसे ज्यादा कामयाब हुआ इस रुए जमीन में, मजहबी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी। एक ऐसी गवर्नमेंट दुनिया को दी जिस गवर्नमेंट में अमीर गरीब काले गोरे सबको समान अधिकार दिया। सबों की राय से हुकूमत चलेगी, अपनी हुकूमत नहीं चलाई जाएगी बल्कि बंदों पर, बंदों के खालिक की हुकूमत चले, के कानून की हुकूमत चलेगी, जिसको आमतौर पर अपनी जबान में लोग अपने हिसाब से डेमोक्रेसी कहते हैं। वह कहते हैं जमहूरियत, प्रजातंत्र, जहां काले गोरे का फर्क मिट जाए, सारे अमीर गरीब सब बराबर हों, सबको समान अधिकार मिले। वो कहते हैं ये कानून अगर किसी ने नाफिज किया है दुनिया में तो उसका नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। वह इकलौता आदमी है जो साइंटिफिक, जो साइंस, जो मजहबी तौर पर और सियासी तौर पर कामयाब
कामयाब हुए हैं, ये उसने कहा। और मालूम है हिंदुस्तान के एक हिंदू लीडर डॉक्टर सरोजनी नायडू वो क्या कहती है? वो कहती हैं, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस इन द विजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम व्हेन द अजान इज साउंडेड द वर्शिपर्स आर गैदर्ड द peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. क्या बात कह के रख दिया उसने। वो हिंदू है, बहुत पढ़ी लिखी खातून है, वो बहुत बड़ी शायरा और बहुत बड़ी पॉलिटिकल लीडर, जो भी जान पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखता है वो सब उनका नाम जानते हैं, डॉक्टर सरोजनी नायडू। वो लिखती हैं कि मैं जब मुसलमानों की मस्जिदों पे नजर दौड़ाती हूँ, मैं हैरत में पड़ जाती हूँ कि हर जगह डेमोक्रेसी प्रजातंत्र का ढंढोरा पीटा जा रहा है। अमीर गरीब काले गोरे सब बराबर, वो है कहां दुनिया में? ये 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। वो क्या कहती है? व्हेन द अजान इज साउंडेड, तब अजान दी जाती है। अजान की बात आ गई तो एक बात मैं बता दूं, अजान की आवाज़ सिर्फ मुसलमान नहीं सुनते हैं, गैर मुस्लिम भी सुनते हैं। जब गैर मुस्लिम दुनियादार सारे लोग सुनते हैं तो इमाम से ज़्यादा अच्छी आवाज़ वाला मुअज्जिन होना चाहिए। इसलिए कि जब वो अजान 5 टाइम पुकारे तो मुमकिन है कि बहुत सारे गैर मुस्लिम का सीना हिल जाए, वो अजान सुन के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। मेरे मोहल्ले की मस्जिद में मुअज्जिन अलग है। मोहल्ले का एक बच्चा 10th में पढ़ता है, 10th में या 11th में पढ़ता है। वो बच्चा कभी कभी अजान देता है। वो 11वीं में पढ़ता है, मैट्रिक पास कर चुका है या मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाला है। अजान जब देता है तो हिंदुओं का घर आसपास में है, गैर मुस्लिमों का, उनके घराने की औरतें भी काम काज छोड़ के अजान सुनने लगती हैं। और वो दूसरों से कहती हैं, क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि वो बच्चा बड़ा अच्छा अजान देता है। और एक मुसलमान औरत थी, वो जब अजान बच्चा देता था तो वह रोने लगती थी। वो ट्रांसफ़र हुआ उसके शौहर का, वो शहर से बाहर चली गई और वहाँ से हर महीने, क्योंकि वो मुअज्जिन नहीं होते, स्कूल में पढ़ता है बच्चा, स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन अजान कभी कभी देता है, तो वो वहाँ से हर महीने उनके लिए 1000 या 2000 रुपये महीना वह भेजती है कि तुम्हारी अजान बड़ी अच्छी लगती है, ये पैसा तुम्हारे लिए तोहफा के तौर पर है। तो अब हमारा मौजिन कैसे अजान देता है? अल्लाह, वो कैसे, जो पुराना सब मौजिन है न तलफ़ुज़ ठीक है, हाँ हाँ हाँ। अब अपने लोगों को भी बुरा लगता है, गैर मुस्लिमों को भी बुरा लगता होगा। अब कमेटी वाला उसको निकालता नहीं, बोलता कैसे निकालें, वो तो 25 साल से दे रहा है, 30 साल से दे रहा है, 30 साल से दे रहा है, तो उसको रिटायरमेंट दे करके उसको टाका महीना दो उसको। तुम 5000 मिलता था तो 2500 देंगे, तुम अपना घर में रहो, बूढ़ा हो गए, रिटायर कर गए, अब रहो। स्कूल में तो 60 साल के बाद टीचर रिटायर कर जाता है, और तुम जब 30 साल से अजान दे रहा है तो अब तो कम से कम आराम करो, ठीक से आराम करो, ये पैसा ले लो 2000। अब अजान देगा वो जिसकी आवाज़ सुन के काफिरों का भी सीना हिल जाए। इस पर कोई तवज्जो नहीं देता है। अब वो पॉलिटिक्स होती है। अब हम कहते हैं कि साहब मौजिन ज़बरदस्त अजान वाला हो, ताकि बेनमाजी को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ चला जाए। हम लोग बचपन से नमाज सुन रहे हैं, नमाज अजान सुन रहे हैं, 54 साल उम्र हो गई हमारी, 4 साल माइनस कर दे, 50 साल, सब बात मालूम है। लेकिन आज भी आवाज़ अच्छी अगर किसी की है, अजान देता है, तो आज भी पलकें भीग जाती हैं, आज भी आदमी सकते में पड़ जाता है। तो अजान एक रिप्रेजेंट, एक मुजाहिरा है, एक एग्जीबिशन है हमारी सलाहियतों का, हमारी दीनदारी का, और उसको सब सुनता है। इसलिए मौजिन किसी सूरत में कमज़ोर नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्त मुकाबला, कंपटीशन हो, 50 मौजिन को बुलाया जाए, जिसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, अच्छी तनख्वाह दे करके उसको मौजिन मुकर्रर करे। मैं कहूँगा कि उसकी अजान इस्लाम की तरफ बुलाने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी उसकी अजान। अब सरोजनी नायडू क्या कहती हैं, जरा गौर से सुनिए। वो कहती हैं, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस इंडिविजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम। मैं
इस्लाम की जो यूनिटी, इत्तेहाद का जो मुजाहिरा है, मैं उसको देखकर हैरत में पड़ जाती हूँ। जब मैं मुसलमानों की मस्जिदों को देखती हूँ, अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, द पीजेंट एंड द किंग, किसान और बादशाह, हल जोतने वाला फार्मर उसको पीजेंट कहते हैं, किंग बादशाह राजा। अब वह हिंदू खातून गैर मुस्लिम लीडर वो क्या कहती हैं कि अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, तो कहती हैं वो कि बादशाह और किसान ये दोनों एक सफ में खड़े हो जाते हैं। बादशाह और फार्मर, गुलाम और आका एक सफ में खड़े होते हैं। काले गोरे का फर्क मिट जाता है, अमीर गरीब का फर्क मिट जाता है। बादशाह के बाजू में कोई हल जोतने वाला किसान खड़ा हो, कोई बुरा नहीं माना जाता है। मालिक के बाजू में नौकर खड़ा हो जाए, कोई उसको हटा नहीं सकता है। वो कहती हैं कि द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र क्या है? डेमोक्रेसी is the government of the people, for the people, by the people। यानी प्रजातंत्र की परिभाषा यही है कि हुकूमत अवाम की, अवाम के लिए, अवाम के जरिए, इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। वो कहती हैं कि डेमोक्रेसी है कहां? कहीं गोरों का शासन है, कहीं ब्राह्मणों का शासन है। जो उनके कहने का सेंस था, हिंदुस्तान में भले ही डेमोक्रेसी है, लेकिन आजादी के बाद से लेकर पूरे 75 साल तक में सत्ता किसके हाथ में है सबको मालूम है। अफ्रीका में, अमेरिका गोरों का मुल्क है। कहने की बात है कि व्हाइट एंड ब्लैक सेम है, डेमोक्रेसी है, लेकिन सत्ता किसके हाथ में है वो सारी दुनिया जानती है। सरोजनी नायडू कहती हैं कि सच्ची डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी है कहां? ये मुसलमानों की मस्जिद में 5 वक्त देखने को मिल जाता है। 5 टाइम जब अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, किसान और बादशाह एक साथ मिलके खड़े होते हैं और दे प्रोक्लेम, वो ऐलान करते हैं क्या? न कोई बाप बड़ा है, न कोई दादा बड़ा, न कोई गोरा बड़ा है, न कोई काला बड़ा, न कोई शहरी बड़ा है, न देहाती बड़ा, न कोई अरबी बड़ा है, न कोई अजमी बड़ा। वो क्या कहते हैं? सारे लोग खड़े होकर अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। और आगे चलकर यह डासना मंदिर का महंत सुने गौर से, क्या कहती हैं सरोजनी नायडू। यह नसाब रामगिरी जैसा खबीस वो सुने। इसी हिंदुस्तान के एक महान हिंदू औरत वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन, एन अल्जीरियन एंड ए तुर्क, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ फन, तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ एनोथर, बट व्हेन दे स्टैंड इन प्रेयर इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। क्या गजब की बात कह दी उस खातून ने। वह हिंदू औरत क्या कहती है? वो कहती हैं कि लोग लंदन में जाते हैं, अब इंडिया से लोग गए, अल्जीरिया से लोग आए, तुर्की से लोग आए, जबान अलग, इंडिया की जबान अलग, तुर्की की जबान अलग, अल्जीरिया की जबान अलग, मुल्क अलग, जबान अलग, और अलग अलग काम से लोग लंदन गए हैं। कोई घूमने, कोई पढ़ने, कोई बिजनेस करने। मुल्क अलग, काम अलग, जबान अलग, मगर व्हेन दे स्टैंड इन प्रेयर, लेकिन जब ये मुसलमान नमाज के लिए खड़े होते हैं लंदन में, इंडियन, अल्जीरियन और तुर्की का रहने वाला, जबान अलग, मुल्क अलग, काम अलग, लेकिन जब नमाज का टाइम हुआ और ये सब मिलके जब नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो वो कहती हैं कि इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। ऐसा लगता है ये मुस्तफा का दिया हुआ कानून नमाज ये मुसलमानों को भाई भाई के बंधन में बांध देता है। अब कोई ना अल्जीरियन ना इंडियन, सब गुलाम मोहम्मद है, एक सब में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। हे कौम मुस्लिम, अल्लाह का शुक्र है कि तुमको बरहमन घर में अल्लाह ने नहीं पैदा किया। अल्लाह का शुक्र है कि तुम अमेरिका के यहूदी घर में नहीं पैदा हुए। अल्लाह का शुक्र है कि तुम किसी इसराइल के यहूदी घर में नहीं पैदा हुए। शुक्र है मालिक मौला का कि मुसलमान घर में हमको पैदा किया।
वरना तुम में से कोई बंदा बता दे कि इतना महान मजहब इस्लाम के लिए तुमने स्टडी की है, तुमने मुताला किया है, तुमने 10 साल खाक छानी है, 1000 लोगों से तुमने मुलाकात की है, सबसे तुमने डिबेट किया है, पंडित से, किसी रिब्बी से, किसी पोप से तुमने बहस किया है, मुबाहसा किया है, तब जाके कहा नहीं इस्लाम सबसे ग्रेट है, मैं इस्लाम स्वीकार करता हूं। नहीं, तुम इसीलिए मुसलमान हो कि मुसलमान घर में पैदा हुए हो। मुसलमान घर में पैदा हो, जब इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने दे दी तो दुनिया के लिए क्यों पागल हो रहे हो? तुम चाहते हो कि अमेरिका का खरबपति अपनी सारी फैक्ट्री तुमको दे दे और तुम अपना ईमान बेच करके उनके घर के बुत को तू सजदा करने लगो। अगर मोमिन हो तो तुम यही बोलोगे तेरी खरबों की प्रॉपर्टी पे थूक देता हूं, इस्लाम का सौदा नहीं करूंगा। जब इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने आपको दे दी है तो फिर दुनिया के लिए क्यों रोते हो? दुनिया के लिए क्यों भागते हो? दुनिया के लिए क्यों परेशान होते हो? जब इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने दी है तो दुनिया ना होने का शिकवा क्यों करते हो? इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने दी कि तुझको मुसलमान बनाया, और इस फितना फसाद के वक़्त में एक तरफ कोई सहाबा को गाली देता है, कोई अहले बैत की तौहीन करता है, कोई मुस्तफ़ा के इल्म गैब की तौहीन करता है, अलग अलग राय सबकी हो गई, अलग अलग ख्याल हो गया। दुनिया की मोहब्बत ने सबको पागल बना दिया, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को जो बुलंदी दी है, कुरान गवाह है, हदीस गवाह है। मगर कुछ लोग हैं कि सरकार दो जहां में कलमा पढ़ने के बावजूद ऐब निकालते, कहते हैं कि इल्म नहीं, इल्म गैब नहीं है। इल्म गैब है भी तो जानवर चौपाए की तरह माज़अल्लाह, 1000 बार माज़अल्लाह, कैसी कैसी बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नबी को मैं मानता हूँ, सहाबी को मानता हूँ, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को नहीं मानता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन बादशाहत के लिए मैदान करबला गए थे और जंग की और वहां शहीद हो गए। वहां अब क्यों गए थे वो, जब बड़े बड़े सहाबा मक्के में मौजूद थे? क्यों? अपनी अकल लड़ाते हैं। कुछ लोग सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत के गुस्ताख हो गए, कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा की गुस्ताख हो गए। कुछ लोग बचे तो आगे जाके इमाम आजम की तौहीन करके गुस्ताख हो गए, कुछ लोग बचे तो आगे जाके गौसे आजम की तौहीन करके गुस्ताख हो गए, कुछ लोग बचे तो गरीब नवाज की शान घटाने लगे। यानी अलग अलग राय, अपनी अपनी राय लगाने लगे। बैठे बैठे कुछ नहीं करना तो खैनी गुटका खाना है, तकिया लगा के बैठना है और अपने दिमाग के हिसाब से सोचना और समझना है, ये हो गया तो वो हो गया। अरे हुजूर ने कहा कि सहाबा की इज्जत करो, मेरे सहाबा सितारे की तरह है, जिसकी तू पैरवी करेगा हिदायत पा जाएगा। ब्लाइंडली आंख बंद करके मान ले सारे सहाबा हक पे हैं, सारे सहाबा जन्नती हैं। अब किसी एक की तखसीस क्यों करता है? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ जबान क्यों खोलता है? अब उन्होंने मुस्तफ़ा के सहाबी बख्शे, अल्लाह ने बख्श दिया। मुस्तफ़ा ने कहा कि वो हिदायत याफ्ता है, वह नूर है, सितारे की मानिंद है। तो मान लेने अपनी अपनी अकल को वहां मत लड़ा, लेकिन अक्ल लड़ा के कोई नबी की तौहीन करके काफिर हो गया, कोई सहाबा की तौहीन करके रास्ते से भटक गया, कोई अहले बैत को गाली दे के रास्ते से भटक गया, कोई इमाम आजम की तौहीन करके भटक रहा। इस फितनो फसाद के वक्त में अगर तुम ईरान के यहूद राफिजी घर में पैदा हो गए होते, पानी पी पी के सिद्दीक उमर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को गाली देते। अल्लाह का शुक्र है राफिजी घर में नहीं, सुन्नी घर में अल्लाह ने पैदा किया। तुमने रिसर्च नहीं किया कि वहाबियत ठीक है, सुन्नियत ठीक है, कि कादियानियत ठीक है। कौन जो बहुत सारे लोग कहते हैं कादियानी काफिर है, वो मुताला ही नहीं किया, बस मौलाना साहब कहते हैं तो वो भी कह रहा है, आला हजरत ने कहा तो वो कह रहे। मौलाना लोग, जो मौलवी साहब लोग, मेरे जैसे बहुत सारे मौलवी हैं जो उनकी किताबों को नहीं पढ़ा, बस कह दिया आला हजरत काफिर है, वहां आंख बंद करके, मुताला नहीं किया है। लेकिन अगर ये कादियानी घर में पैदा हो गया होता, ये भी सारी जिंदगी नबूवत का ऐलान करने वाले गुलाम अहमद को नबी मानता और फिर सुन्नी मुसलमानों को वो कम पढ़ा लिखा और गरीब और पस्त कहता। मगर हम लोग आज अगर टनाटन सुन्नी हैं तो हमारा कोई रोल नहीं है, बस रोल किसका है? फजले इलाही का है कि हमें राफिजी फैमिली में नहीं, सुन्नी फैमिली में पैदा किया है। अब भी तो मान ले कि तुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं है, तुझसे बड़ा मालदार कोई नहीं है,
तुझसे बड़ा मालदार कोई नहीं है। इस नेमत का तो शुक्र अदा कर कि खरबपति राफिजी है और हम गरीब सुन्नी हैं, खरबपति काफिर है, हम गरीब मुसलमान हैं। इसका तो शुक्र अदा कर, इसका तो शुक्र ये अदा करके रात भर सजदा करके शुक्र अदा करेगा तो भी इस नेमत का शुक्र अदा ना हो पाएगा। क्योंकि एक काफिर चाहे दुनिया में 50 घर बना ले, 50 टन सोना खरीद ले, मरने के बाद जब वो जाएगा क़यामत में, वहां दायमी तौर पर आग उसका मुकद्दर है, वहां कुछ काम नहीं आएगा, खरबों साल आग में जलता रहेगा। और मुसलमान अगर ये दुनिया में किराए के घर में रहा, फुटपाथ पे सोता रहा, गरीब रहा, लेकिन ईमान सलामत रहा कि अल्लाह एक है, मुस्तफा मेरे सरदार हैं, कुरान हक है, क़यामत हक है, आखिरत हक है, नमाज रोज़े हज और ज़कात हक है, यानी कहीं भी किसी भी तरह से इस्लाम की तौहीन न करे, पैगंबर आज़म की तौहीन न करे, और इसी हालत में मर जाए तो दुनिया में 70 साल 70 मिनट के बराबर नहीं है, 80 साल 80 सेकंड के बराबर नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पैदा हुए परसों, कल जवान हुए, आज बूढ़े हो गए। हमारा ये 55 साल कैसा लग रहा है? वैसा लगता है जैसे परसों पैदा हुए, कल पढ़े लिखे और आज दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। वक्त गुजरने में देर लगता है, द टाइम फ्लाइज, ये वक्त उड़ रहा है। अभी ईद की नमाज हम लोगों ने पढ़ी, अब आने वाले ईद की तैयारी शुरू है, 2 महीने के बाद रमजान है। अब हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा, जब अब आगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी के लास्ट 26 तारीख तक प्रोग्राम बुक है। अब 1 मार्च से रमजान शुरू है। अब मदीना जाने की तैयारी कीजिए, रमजान में साहब हाफिजों से बात कीजिए। अब खत्म हो गया, यानी अभी ईद की नमाज से फारिग हुए हैं, अभी ईद आ रही है। क़यामत की निशानी है कि वक्त बड़ी तेजी से गुजरेगा। साल 1 महीने की तरह लगेगा, महीना हफ्ते के बराबर लगेगा, हफ्ता 1 दिन के बराबर लगेगा, और 1 दिन जैसे कोई आग चिंगारी भड़की और बुझ गई, अभी सुबह अभी शाम। ये क़यामत की निशानी है कि वक्त बड़ी तेजी से गुजरेगा। ये निशानी आ गई है, कब मर जाएंगे कहना मुश्किल है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करें कि ये दुनिया में गरीब रहें, मोहताज रहें। अगरचे मोहताज रहने इस्लाम पैगाम नहीं देता। ज़कात का कानून है कि कमाओ 1 लाख, साल में 2500 अल्लाह की राह में अपने गरीब भाई को दे दे। कमाओ 1 करोड़, 1 करोड़ माल तेरा पाक रहेगा, तुम सिर्फ 2.5 लाख, 100 लाख तेरा, 100 लाख में 98,50,000 तेरा, और 2.5 लाख तेरी गरीब बहन, तेरे गरीब भाई, तेरे गरीब पड़ोसी, तेरे गरीब रिश्तेदार। अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम पे ज़कात कानून पर अमल करते हुए अपने गरीब भाई बहन को दे दे, माल भी बढ़ेगा, वहां जन्नत भी मिलेगी। तुम दे, 1 करोड़ दिया है तो 2.5 लाख निकाल उस अल्लाह की खातिर, अल्लाह का हुक्म मानते हुए अपने गरीब भाई को दे दे। तेरा गरीब भाई खाएगा, माल भी बढ़ेगा, सवाब भी मिलेगा। दौलत कमाना अगर हराम होता तो भी कानून ज़कात नाज़िल नहीं होता, ये नहीं होता। पता चला 1 करोड़ कमाना जायज है, 2.5 लाख निकाल, तेरा माल पाक है। तो हम 1 अरब कमा ले, 1 अरब कमाल, 2.5 करोड़ निकाल, तेरा माल पाक हो जाएगा। 40वां हिस्सा ज़कात में निकाल। ये कानून ज़कात बताता है कि माल कमाओ नमाज के साथ, माल कमाओ सच्चाई के साथ, माल कमाओ तिलावत के साथ, माल कमाओ उसूल पर अमल करते हुए। बेशुमार लोग हैं नमाज पाबंदी, तहज्जुद, इशराक, चाश सब पढ़ते हैं और बिजनेस करते हैं। बेशुमार लोग हैं झूठ नहीं बोलते, अरबों में खेलते हैं। बेशुमार लोग हैं साहब दौलतों के अंबार पे 105 मंजिला फ्लैट में रहते हैं और कोई नमाज नहीं छोड़ते हैं। अल्लाह ने दौलत दी है, कड़ाके की सर्दी में गीजर ऑन किया, गर्म पानी से नहाया, फजर की नमाज पढ़ने चला गया। अल्लाह ने पैसा दिया है, घर में एसी लगाई और चिलचिलाती गर्मी में जोहर की नमाज एसी चला के आराम से मस्जिद में पढ़ रहा है। अल्लाह ने जब माल दिए है, लगाओ मस्जिद में एसी। अल्लाह ने माल दिया है, लगाओ घर में एसी। अल्लाह ने माल दिया है, लगाओ अपने बाथरूम में गीजर, ताकि कोई फजर कज़ा ना होने पाए, कोई जोहर कज़ा ना होने पाए। जाड़े के मौसम में गर्मी का मजा ले, गर्मी के मौसम में ठंडे पानी का मजा ले। अगर पैसा नहीं रहेगा तो गीजर कहां से खरीदेगा? पैसा नहीं रहेगा तो एसी कहां से लगाएगा? पैसा नहीं रहेगा तो अपने घर में हीटर कहां से लगाएगा? इसलिए माल कमा, ज़कात निकाल, नमाज़ें 5 जगह ना पढ़, यहां भी आराम से रह, और जब मरेगा तो मुस्तफा की जन्नत में आराम से चला जाएगा।
और अगर दुनिया में नहीं पढ़ेगा, नहीं लिखेगा, नहीं मेहनत करेगा, नहीं मुशक्कत करेगा, भाग दौड़ नहीं करेगा, तो दूसरों के सामने हाथ फैला के भिखारी रहेगा। सर ढकेगा, पाँव खुलेगा, पाँव खुलेगा, सर ढकेगा। मकान बनाएगा तो प्लास्टर नहीं कर पाएगा, प्लास्टर करेगा तो बैंक का कर्जा लेगा। अगर बैंक का कर्जा लिया तो गाड़ी कैसे लेगा? अगर खाना खाएगा सुबह तो शाम कैसे खाएगा? बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? रिश्तेदार घर में शादी होगी तो कर्जा लेकर के उनको कपड़ा लेके उनकी शादी में जाएगा। पैसा नहीं रहेगा तो रिश्तेदार का ताना सुनेगा, पैसा नहीं रहेगा तो समाज में गरीबी का ताना देख के तुझको लोग उद्धृत करेंगे। इसलिए दुनिया में पैसा कमा, इज्जत से रह। पैसा कमाने का मतलब खूब मेहनत से पढ़, नौकरी लड़ाई करके ले ले। 18 घंटे पढ़, 15 घंटे पढ़, 12 घंटे पढ़, अपने और पढ़ता रह। नौकरी लड़के ले ले, डीएम बन, ऑफिसर बन, प्रोफेसर बन, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन, मुहद्दिस बन, फकीह बन, मुआलिम बन, खतीब बन, अब राइटर बन। अब अगर काश्तकार है तो फिर नमाज रोजे के साए में अच्छी खेतीबाड़ी कर, मेहनत कर, 1 साल में 5 फसलें उगा। बिजनेस कर, अच्छी बिजनेस कर नमाज के साथ। जो फजर पढ़ के जा दुकान में, जोहर पढ़ के जा दुकान में, आंधी तूफान आए दुकान खोल। बिजनेस कर, खेतीबाड़ी कर, काम सीख ले, हुनर सिखा दे, नौकरी कर, आला तालीम दिला, ताकि दुनिया में ज़कात निकाल, सदका फित्र निकाल, कुर्बानी कर, गरीबों मिस्किनों का इलाज करवा, दूसरों गरीबों की मदद कर, मस्जिद में दे, मदरसा में दे, यहां भी खुशहाल रह। अब दुकान जाएगा तो रोजी मिलेगी, अब मस्जिद जाएगा तो मरने के बाद जन्नत मिलेगी। जो सिर्फ पैसा कमाया, नमाज नहीं पढ़ा, रोजा नहीं रखा, तो फिर दुनिया ही में 70-80 साल सुख कर लेगा और मरने के बाद खरबों साल आग में जलने के लिए चला जाएगा। और जो सिर्फ नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, ज़कात देगा, सूखी रोटी खाएगा, ईमान बचा के मर जाएगा। चलो कम से कम 70-80 साल दुख काटा, कम से कम अब खरबों साल जन्नत में जाके आराम करेगा। लेकिन अगर ये भी थोड़ी सी मेहनत करेगा, मुशक्कत करेगा, भागदौड़ करेगा, नमाज पढ़ेगा, दुनिया भी यहाँ भी आराम से रहेगा, मरने के बाद आराम से रहेगा। ये थ्योरी हमारी नहीं है, ये थ्योरी हमारे परवरदिगार की है। वो क्या थ्योरी है? रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अब दुआ कर, अल्लाह ने सिखाया है बंदों से कि तुम दुआ करो कि ए मेरे रब, दुनिया में भी भलाई अता फरमा, आखिरत में भी भलाई अता फरमा, और जहन्नम की आग से हमें बचा दे। इसलिए इस्लाम नहीं कहता तू फकीर बन जा, मोहताज बन जा, मुफलिस बन जा, भिखारी बन जा। नहीं, इस्लाम का कानून ज़कात हमें मालदार बनने की तालीम देता है। इस्लाम का कानून सदकात फित्र हमें मालदार बनने की तालीम देता है। सदका फित्र उस पर वाजिब है जो साहिब निसाब हो, ज़कात उस पर फर्ज है जो साहिब माल हो, हज उस पर फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत हो। पैसा रहेगा 5 लाख तब न बंदा हज को जाएगा, वरना हज के तड़पता रहेगा या दूसरों के सामने भीख मांगता रहेगा कि आप पैसा दीजिए हम मदीना जाएंगे, सेठ साहब पैसा दीजिए हम मदीना जाएंगे। मैं कहता हूं क्यों भीख मांग के मदीना जाता है? भीख मांगना खुद हराम है, हज के लिए सवाल करना यह भी हराम है। क्यों मांगता? हज फर्ज नहीं है तो हज की तमन्ना दिमाग में मत पाल। नमाज 5 जगाना फर्ज है, 5 टाइम पढ़, नमाज पढ़, ये हज से बड़ा फर्ज है नमाज 5 जगाना। नमाज पढ़ता नहीं है, मदीना जाएंगे, मदीना जाएंगे, ये दिमाग में तमन्ना पाले हुआ है। नमाज पढ़ पहले, और हर नमाज फर्ज है तुम पर, हज फर्ज नहीं है। तो जो फर्ज है वह करता नहीं है, जो फर्ज नहीं है उसके लिए बेचैन हो रहा है। इसका मतलब है कि यह तमन्ना शैतानी तमन्ना है कि फर्ज जो है वो अदा करता नहीं है, जो फर्ज नहीं है उसके लिए बेचैन हो रहा है। यह तमन्ना शैतानी तमन्ना है। हाँ, जो फर्ज अदा करने के बाद तमन्ना करे इलाही असबाब पैदा फरमा दे ताकि तेरा हरम देख लो, तेरे महबूब का दयार देख लूं, तो मालूम है तुम्हें जब तुम दिल की तड़प के साथ मदीने की हाजिरी की तमन्ना रखेगा, फराइज व वाजिबात की अदायगी के साथ, तो वही होगा मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए जिस पे सरकार
सरकारे दो आलम की नजर हो जाए। जब नजर होगी मुस्तफ़ा की, वहां से इंतजाम होगा जहां से बंदा सोच नहीं पाएगा। और यहाँ बोलता है कि हम नात पढ़ते हैं, हमको नजर ना दीजिए, आपका पैसा मदीना में खर्चा करेंगे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या मांगता है यार, हज के लिए सवाल करना जब दुरुस्त नहीं है तो बोलता है कि पैसा दीजिए, आपका पैसा मदीने में खर्चा करेंगे। इस कदर गिर गए, ऐसे ज़मीर फरोशी वाला काम करने लगे। क्यों ऐसा करता है? मदीना जाना जाओ, ये बोलो कि अगर अल्लाह दुआ कीजिए कि मैं मदीना चला जाऊं, और मदीना चला गया तो हम आपके लिए दुआ करेंगे। ये कहना चाहिए कि न कि बोलता टाका दीजिए, आपका टाका मदीना में खर्चा करेंगे। जब सवाल करना ही हराम है तो क्यों सवाल कर रहा? आप टाका दीजिए, आपका टाका हम मदीने में खर्चा करें। यानी गुनाह करते करते आदमी ठेठ और दिलेर हो जाता है। हजरत, मैंने आज ही एक कौल पढ़ा, एक बहुत बड़े बुजुर्ग का कौल आज मैंने पढ़ा है कि जो आदमी फराइज का, सुन्नतों का तर्क करने वाला होता है, अरे चलो ये सुन्नत है छोड़ देते हैं, फर्ज अदा कर लेते हैं। जो सुन्नतों को छोड़ने का आदी होता है वो धीरे धीरे फर्ज भी छोड़ने लगता है, और जो फर्ज छोड़ता है वो धीरे धीरे शरीयत को हकीर समझने लगता है। नहीं, नमाज रोज़ा पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। और जो शरीयत को हकीर समझता है वह धीरे धीरे कुफ्र की तरफ चला जाता है, धीरे धीरे कुफ्र की तरफ चला जाता है। जो नवाफिल का, सुन्नतों का एहतमाम करता है वह फ़र्ज़ का एहतमाम कितना ज़्यादा करेगा। और जो फ़र्ज़ पर अमल करेगा, नमाज रोज़े हज व ज़कात पे, वह शरीयत को किस कदर अहमियत समझेगा। और जो इस्लाम में डूब के मोहब्बत करेगा वह कुफ्र की तरफ जाने में ऐसा ही समझेगा जैसे वह आग की तरफ बढ़ रहा हो। यह इस्लाम का मज़ा वो चख लेता है। उस चखने की एक सिफत यह है कि जिस तरह कोई ऐसा कुफ्र की तरफ या जाने को ऐसा समझे जैसे वह आग में जा रहा हो, आग में जा रहा हो। समझ ले कि वह ज़ाक़ा तो अमल ईमान, वो ईमान का मज़ा चख लिया। जो मुसलमान होने के बाद कुफ्र की तरफ जाने को ऐसा समझता हो जैसे कोई बंदा आग में जा रहा हो। अल्लाह ने दौलत दी है, आप हज करें पहले, उसके बाद दूसरा काम अल्लाह ने माल दिया है, माल का अल्लाह की राह में खूब खर्च करें। अल्लाह इस्लाम का कानून लाजवाब है, कानून ज़कात, कानून हज, कानून रोज़ा, सब लाजवाब है इस्लाम का कानून। और जिसके पास नहीं है पैसा, वो ज्यादा हाथ पैर मार के गुनाह ना करे। नहीं, मेरे को अल्लाह ने गरीब बनाया है तो हम क्या करेंगे, नमाज भी नहीं पढ़ेंगे। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में भी जानवर की जिंदगी गुजारेगा। वो पैसे पैसे को तरसता रहा, मरने के बाद आग में गया। दोनों जहान की रुसवाई उसके हिस्से में आई। और सुन, जिस तरह मालदार कुर्बानी करता है, ज़कात देता है, हज करता है और उम्रा करता है, मस्जिदों में लाख 2 लाख देता है, अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो सुन ले कि तू मालदार से ज्यादा धनवान है, खुशनसीब है। क्यों? तुझ पर ज़कात फर्ज नहीं है, ज़कात का हिसाब नहीं है, तुझ पर हज फर्ज नहीं है, हज का हिसाब नहीं है। यह मालदार को हिसाब देना होगा कि तुझ पर हज फर्ज हुआ था 25 साल पहले, अब 25 साल के बाद तुमने हज क्यों किया, यह सवाल उसको करना होगा। वो मालदार हिसाब देगा कि तुम्हारे पास माल 1 करोड़ तुम पर ज़कात फर्ज थी तो तुमने 1 लाख ही निकाला, क्यों? तुम्हारा गरीब भाई बीमार था, तुम उसको नहीं दिया। यह हिसाब मालदार को देना है। तुमने कुर्बानी मरियल जानवर की क्यों की, यह हिसाब मालदार को दे रहा है। तुमने अपने गरीब भाई का इलाज क्यों नहीं करवाया, यह हिसाब मालदार को दे रहा है। मालदार को ज़कात का, खैरात का, सदकात का, हज में ताखीर करने का, अपने गरीब बहन को ना देने का, यह सारा हिसाब के लिए रोक लिया जाएगा। जिसके पास माल ही नहीं है उस पर ना उस पर हज फर्ज है, ना ज़कात फर्ज है, ना सदक़े फित्र वाजिब है, ना कुर्बानी वाजिब है, ना गरीबों को देना वाजिब है। अब ये तो फ्री आजाद है, फ्री फ्रॉम ऑल ड्यूटीज। ये तमाम बड़े बड़े ड्यूटी से आजाद है। इसलिए हदीस में आया है कि मेरी उम्मत के फुकरा, मेरी उम्मत के फुकरा, मेरी उम्मत के वो मालदार लोग जो जन्नत जाएंगे, उनको हिसाब के लिए रोक लिया जाएगा। और मेरी उम्मत के फुकरा अमीरों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत चले जाएंगे। अल्लाह उस्मत, धन्य है मुसलमानों का वो गरीब जो नमाज पढ़ता है, जो गुनाहों से बचता है, ज़िना से, शराब से, सूद से, जुआ से बचता है। हज फर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़कात फर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सदक़े फित्र वाजिब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुर्बानी वाजिब नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर नमाज मरते दम तक फर्ज है। नहीं खड़ा हो सकता हो तो बैठ के, बैठ ना सकता हो तो लेट के ना पढ़ सकता हो तो आंख के इशारे से, मरते दम तक नमाज माफ नहीं है। नमाज पढ़ने में पैसा नहीं लगता है। नमाज पढ़ने में हज की तरह 40 दिन जो सफर में खर्च होते
वो नहीं होता है। बस फजर में 10 मिनट, जोहर में 15 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 15 मिनट, इशा में 20 मिनट, बस यही टाइम पेट के लिए 12 घंटे, जन्नत जाने के लिए बमुश्किल तमाम 1 घंटे। बस अक्लमंद है वो जो दुनिया में भी नमाज पाप की पाबंदी करे, काम काज करे, ताकि यहाँ भी आराम से रहे, मरने के बाद मुस्तफ़ा की जन्नत में पहुंच जाए। इस्लाम किसी पर बोझ नहीं डालता। गरीब अगर है, दीनदारी है, तो वो तो मालदारों से ज्यादा अच्छा है कि मालदार हिसाब देगा माल कहां से कमाया, कहां खर्चा किया, मकान में कितना, गाड़ी में कितना, बेटी की शादी में कितना, और कपड़ा खरीदने में कितना, जमीन खरीदने में कितना, शादी ब्याह में कितना, ईद के दिन कपड़ा में कितना, ये सारा हिसाब मालदार देगा। और गरीब नमाज रोजे का हिसाब दिया, फट से जन्नत चला गया। इसलिए मुस्तफा कहते हैं मेरी उम्मत के गरीब 500 साल पहले अमीरों से जन्नत चला जाएगा। अगर गरीबी में अगर नमाज नहीं है और नेकी नहीं है तो चौपट दी ग्रेट है कि दुनिया में भी मोहताज होगा, मरने के बाद भी मोहताज रहेगा। अगर मालदारी में तकवा परहेजगारी और नमाज रोजा है, क्या कहना, यहाँ भी खुशहाल है, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ मांगे, इलाही रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला हमको आपको सबों को दोनों जहान की भलाई अता फरमाए, दोनों जहान के लिए मेहनतें करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तकरीर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप नए हो तो हमारे चैनल आँखें नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। और भी बहुत सारे तकरीर, किरात, मनकबत, नात शरीफ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।